एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 5 इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 7x प्लस 16। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये जो स्क्वायर रूट का साइन है इसको कैंसिल आउट करना है। तो इसको कैंसिल आउट करने का बड़ा आसान तरीका है। अब दोनों तरफ स्क्वायर ले लो। दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास राइट साइड पर आ जाएगा 7x प्लस 16, लेकिन लेफ्ट साइड पर इट इज़ जस्ट ए एंड दिस वन इज़ बी, और ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, फॉर्मूला हम ओपन अप कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 2x का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी होता है 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म प्लस बी का स्क्वायर इक्वल्स 7x प्लस 16। 2x का स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर बेसिकली 2 का भी है और x का भी है। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और x का स्क्वायर x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर हम सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 ज़ार 4x, 2 x ज़ार 4x, और उसको फर्दर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20x प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25 इक्वल्स 7x प्लस 16। तो स्टूडेंट्स हम ऐसा करते हैं कि ये जो हमारे पास राइट साइड पर टर्म्स हैं इनको भी लेफ्ट साइड पर ले आते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 20x तो एज इट इज़, क्योंकि ये ऑलरेडी इस साइड पर है। 7x को जब हम लेफ्ट साइड पर लेकर आएंगे तो ये -7x हो जाएगा। नेक्स्ट में प्लस 25 लिख रहा हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी इस तरफ है। जब 16 को प्लस 16 को हम लेफ्ट साइड पर लाएंगे तो ये हो जाएगा -16 इक्वल्स 0। सॉल्व करने पर 4x स्क्वायर प्लस 20x में से जब -7x होगा तो रिमेनिंग 13x रह जाएगा। इसी तरह से 25 में से 16 माइनस होगा तो इट विल बी 9 इक्वल्स 0। अब ये अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है जिसको हम फैक्टराइज करके x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 36x स्क्वायर, और वो भी पॉजिटिव। अब मिड टर्म ब्रेकिंग हमने इस तरह से करनी है कि ऐड करने पर प्लस 13x आए और मल्टीप्लाई करने पर 4x स्क्वायर आए, 36x स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, 4x स्क्वायर तो एज इट इज़ लिख देते हैं, ठीक है, और 13 के दो हिस्से बना लेते हैं, प्लस 9x और प्लस 4x। ठीक है, आप 4x को पहले भी लिख सकते हो और 9x को बाद में भी लिख सकते हो क्योंकि दोनों को ऐड करने पर 13x ही आ रहा है। लेकिन अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, मतलब 9x को 4x से मल्टीप्लाई करें तो 9 4 ज़ा 36 एंड x x ज़ा x स्क्वायर, तो दोनों हमारी कंडीशंस पूरी हो रही हैं। मतलब ऐड करने पे 13x आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पर 36x स्क्वायर आ रहा है। तो मतलब जो हमने पेयर बनाया है ये बिल्कुल सही है। प्लस 9 इक्वल्स 0। अब फर्स्ट टू टर्म्स के अंदर क्या चीज़ कॉमन है, x ही कॉमन है सिर्फ, अंदर आ जाएगा 4x प्लस 9। दूसरी दो टर्म्स जो हैं इनके अंदर +1 कॉमन है, कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो हम +1 कॉमन ले लेते हैं इंटू 4x प्लस 9 इक्वल 0। अब इन दो टर्म्स के अंदर हमारे पास जो कॉमन है दैट इज़ 4x प्लस 9 इंटू रिमेनिंग x और +1, x प्लस 1 इक्वल्स 0। तो ये हमारे पास फैक्टराइज हो गया। अब हम इधर r से x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो इधर x प्लस 1 इक्वल्स 0 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -1, क्योंकि +1 जब इस तरफ राइट साइड पर जाएगा, लेफ्ट साइड से राइट पे जाके तो ये हमारे पास -1 हो जाएगा। अच्छा जी, अब उसके बाद दूसरे हमारे पास आ जाती है 4x प्लस 9 इक्वल्स 0। तो पहले तो हम ऐसा करते हैं कि 9 को उस तरफ ले जाते हैं, इम्प्लाइज दैट 4x इज इक्वल टू -9। जब 4x हमारे पास इक्वल्स है -9 के तो इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 4, इधर हमारे पास x से डिवाइड हो रहा है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा तो वो बन जाएगा -9/4। ठीक है, तो x की हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, एक हमारे पास x की वैल्यू है -1 और दूसरी x की वैल्यू है -9/4। अब हम इस पर चेक भी कर लेते हैं इसको कि वाकई ये वैल्यूज़ जो x की आई हैं ये सही भी हैं या नहीं। तो स्टूडेंट अब मैंने ये इक्वेशन तो लिख लिया, लेकिन अब हम चेक करते हैं कि जो हमारी x की वैल्यू आई थी, फर्स्ट वैल्यू थी x इज इक्वल टू -1, इसको हम जहाँ पर भी x नज़र आ रहा है इस इक्वेशन में पुट कर देंगे।
और देखेंगे दोनों तरफ इक्वल आंसर आता है या नहीं आता है। तो 2 इंटू -1 प्लस 5 इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू -1 प्लस 16। अब यहाँ बनता है -2 प्लस 5 और ये 3। इसी तरह से इस तरफ अगर हम देखें तो ये -7 प्लस 16। अब हमारा 16 -7 क्या होता है, ये बेसिकली 9 बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9। और स्क्वायर रूट ऑफ 9 जो है दैट इज़ ऑल्सो 3। तो मतलब हमारे पास राइट और लेफ़्ट जो है वो सेम ही चीज़ आ रही है। तो इसका मतलब है कि एक तो आंसर ये बनता है। अब जो दूसरा आंसर था x इज़ इक्वल टू -9/4, उसको चेक कर लेते हैं। 2 इंटू एक्स की जगह पर हम -9/4 लिख देंगे प्लस 5 इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू -9/4 प्लस 16। 2 1s 2, 2 2s 4। तो यहाँ पर बन जाएगा -9/2 प्लस 5/1। ठीक है, जिसका भी डिनोमिनेटर नहीं होता उसका डिनोमिनेटर 1 होता है। इसी तरह से दूसरी तरफ 7 को हम 9 से -9 से बेसिकली मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -63/4 प्लस 16/1। अब हम इनको फर्दर सॉल्व करते हैं। अब इसका डिनोमिनेटर 2 है तो इसको भी हमने 1 को भी 2 बनाना है। कैसे बनाएंगे, इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, -9/2 प्लस 10/2 इक्वल्स -63/4। अब इसके डिनोमिनेटर को भी हमने 4 बनाना है तो इसको भी ऊपर नीचे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 16 4 ज़ा 64 ही होता है और 4 1 ज़ा 4। ठीक है, अब हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा -9 प्लस 10 इक्वल्स कॉमन स्क्वायर रूट ऑफ 4 63 प्लस 64। अब ये +10 और -9 ये बेसिकली 1/2 ही बन जाएगा और इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 64 में 63 के रिमेनिंग 1/4। अब स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 इज एक्चुअली स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 एंड दैट इज 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है और स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है, वो 2 होता है। ठीक है, तो मतलब हमारे पास दोनों तरफ आंसर सेम ही आ गया। ठीक है, तो जब आंसर सेम आ गया तो इसका मतलब है एक्स के जो दोनों आंसर्स हैं उन दोनों ने हमारी इक्वेशन को चूँकि सेटिस्फाई किया है और सेटिस्फाई इसलिए फिर एक्स के दोनों ही आंसर हैं। और हम सोल्यूशन सेट के अंदर दोनों वैल्यूज़ को काउंट करेंगे। सोल्यूशन सेट हमारे पास जो है दैट इज़ -1, -9/4। तो दोनों आंसर हमारे सही आए हैं तो इसलिए हमारे पास सोल्यूशन सेट के अंदर दोनों वैल्यूज़ आएंगी। फर्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ सॉल्व हो गया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने आ चुका है। स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 इक्वल्स 3x माइनस 1। अब हमने भी इधर भी दोनों तरफ स्क्वायर लेना ताकि स्क्वायर रूट का साइन कैंसिल आउट हो जाए। तो स्टूडेंट्स ये 2 ये यानी कि स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होगा तो रिमेनिंग आ जाएगा हमारे पास x प्लस 3 इक्वल, अब ये a माइनस बी का स्क्वायर तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी। फर्स्ट और सेकेंड टर्म को मैं a और b बोल रहा हूँ, उसके बाद प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्क्वायर बेसिकली 3 का भी है और x का भी है तो 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर सिंपली x स्क्वायर -2 3 ज़ा 6 और 6 1 ज़ा 6 तो ये आ जाएगा 6 साथ में x और प्लस 1 क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब ये जो हमारे पास टर्म्स हैं राइट साइड पर सॉरी लेफ्ट साइड पर, इनको भी हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, इधर 0 रह जाएगा तो ये बेसिकली -x और ये -3 बन जाएंगे। रीअरेंज कर लेंगे इनको तो ये हो जाएगा 9x² -6x -x प्लस 1 -3 इक्वल्स 0। ठीक है, अब ये बेसिकली जो राइट साइड पे ये लेफ्ट साइड पे 0 था मैंने राइट पे लिख दिया और जो इक्वेशन थी वो मैंने दूसरी तरफ लिख दिया तो कोई ऐसा इशू नहीं होता है क्योंकि अगर देखें अगर फर्स्ट करें 1 + 1 + 1 इक्वल्स 3 है, फिर तो इसका ये भी मतलब है कि 3 इज इक्वल टू 1 + 1 + 1, तो दोनों तरफ आप उसको लिख सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं होता। तो ये मैंने पूरी साइड जो राइट पर थी मैंने इधर लेफ्ट साइड पर लिख दी है, कोई मतलब पूरी साइड लिखी है। इसमें से ये नहीं कि एक दो टर्म्स उठाई हैं और दूसरी तरफ ले आए हैं,
और दूसरे से एक दो टर्म उठाई और राइट पे लिया, ऐसा नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी राइट साइड इधर लेफ़्ट पर लिखी है, तो और जो लेफ़्ट वाली थी वो इधर राइट पे लिख दी है। तो ऐसे साइंस के अंदर भी कोई इशू नहीं आएगा। अगर सिंगल टर्म आपने एक तरफ से दूसरी तरफ लेकर जानी हो, ठीक है, तो फिर हमारे पास साइन चेंज होते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर हो गया बेसिकली 9x² माइनस 6x माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 3, ठीक है। तो हमारे पास एक आंसर आ जाएगा 9x² तो एज इट इज़, क्योंकि इसके साथ कोई भी बेस कॉमन नहीं है, और माइनस 6x और माइनस एक्स हो जाएंगे माइनस 7x, और ये बेसिकली -2 बन जाएगा इक्वल्स 0। अच्छा, अब फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बनेगा -18x²। अब आपने इसको देखिए -18x² बन रहा है, तो स्टूडेंट्स मिड टर्म आपने डिफरेंट साइंस के साथ ब्रेक करना है। मतलब ये अगर 9x² है तो -9x और +2x। अब इन दोनों को देखें, अगर हम ऐड करते हैं तो 7x आता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो मतलब -9x इंटू 2x, मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास -18x² ही आ रहा है, और ऐड करने पर -7x ही आ रहा है। -2 इक्वल्स 0। तो फर्स्ट टू टर्म्स के अंदर क्या चीज़ कॉमन है, 9x कॉमन है, और रिमेनिंग क्या रह गया, सिर्फ एक x। अब ये देखिए कंप्लीट 9x बाहर ले लिया हमने, ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ 1 पुट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इन दो टर्म्स के अंदर क्या कॉमन है, 2, 2 कॉमन, और बाकी रह गया हमारे पास x माइनस, जब ये पूरे का पूरा 2 बाहर लिख लिए तो अब इसकी जगह पर सिर्फ 1 लिख लेंगे हम, ताकि 2 1s आर अगेन 2 हो सके, ठीक है, इक्वल्स 0। अब हमारे पास x माइनस 1 कॉमन है, बाकी हमारे पास 9x प्लस 2 बच गया, इक्वल्स 0। अब इधर आर हम लगा लेते हैं, और इधर आर करके हम x की वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। इधर x-1 इक्वल 0, जब भी दो चीज़ों के प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब है या तो ये 0 था या फिर ये 0 था, कोई एक तो 0 था, जब भी तो आंसर 0 आया, ठीक है। तो इधर x-1 इक्वल 0 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू +1, क्योंकि जैसे ही -1 इस तरफ जाएगा तो ये +1 हो जाएगा, और 9x प्लस 2 इक्वल्स 0। पहले तो हम +2 को इस तरफ लेकर जाएंगे, तो ये हो जाएगा 9x इक्वल्स -2। अब 9 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू -2/9। तो हमारे पास दो रूट्स आ रहे हैं, एक तो x की वैल्यू +1 आ रही है, दूसरी x की वैल्यू -2/9 आ रही है। अब हम चेक भी कर लेते हैं, इस इक्वेशन में रखेंगे, ओरिजिनल इक्वेशन में, और चेक करेंगे कि वाकई हमारे ये आंसर आते हैं, जो आए हैं ये सही हैं या नहीं आते, तो इन्हें चेक कर। तो स्टूडेंट्स मैंने इक्वेशन लिख ली है, हमारे पास x की एक वैल्यू आई थी, सिंस x इज इक्वल टू +1, सो अब जहाँ पर हमारे पास x नज़र आ रहा है वहाँ पर आपने 1 पुट कर देना है, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 3 इक्वल्स 3 इंटू 1 -1। तो 1 + 3 हो जाएगा 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इक्वल्स 3 1 ज़ा 3 -1, 3 -1 2 होता है, और 4 का स्क्वायर रूट भी 2 आता है। इसका मतलब है ये तो आंसर हमारा सही है। अब हम दूसरे वाला चेक कर लेते हैं। तो यानी कि x की जो +1 वैल्यू है, इसने तो सेटिस्फाई कर दिया कोई इनको दोनों तरफ सेम आंसर लाकर। अब हम दूसरा आंसर जो था हमारा -2/9, तो उसको देख लेते हैं। सिंस x इज इक्वल टू -2/9, सो स्क्वायर रूट ऑफ -2/9 प्लस 3/1 कर देंगे, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर नहीं है तो इसका डिनोमिनेटर 1 बन जाएगा, इक्वल्स 3 इंटू -2/9 -1। ओके, अब हमारे पास इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। 3 1 3 3 3 9, तो ये हो जाएगा -2/3, और ये -1/1, और यहाँ पर हमारे पास 1 है, इसको भी हमने 9 बनाना है, तो ये बेसिकली हम इसको ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यह आ जाएगा कॉमन स्क्वायर रूट ऑफ -2/9 प्लस 3 9 27/9, 27/9। अच्छा जी, अब हम फर्दर इसको इस तरफ सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कॉमन स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर एलसीएम 9 आ जाएगा, -2 प्लस 27 इक्वल्स -2/3, और इसको भी हम ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -3/3। फर्दर सॉल्व करने पर -2 -3, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 25/9 का स्क्वायर रूट। तो अगर हम यहाँ पर फर्दर सॉल्व करते हैं तो -2 और -3 हो जाएंगे -5/3, और अगर इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये तो आ रहा है 5/3,
क्योंकि 25 का ये बेसिकली मैं अलग से लिख के देता हूँ, ये 25 का भी स्क्वायर है स्क्वायर रूट, और ये 9 का भी स्क्वायर रूट है। 25 का स्क्वायर रूट जस्ट 5 और 9 का स्क्वायर रूट 3, ठीक है। एंड दैट इज़ नॉट इक्वल टू -5/3। एक पॉजिटिव है और दूसरा माइनस आ रहा है, तो ये फिर सही बात तो नहीं हुई। तो ये एक एक्सट्रेनियस रूट इसे बोलेंगे। इसका मतलब है कि ये जो x इज़ इक्वल टू -2/9 है, दिस इज़ एक्सट्रेनियस रूट, और जो हमारे पास x इज़ इक्वल टू +1 है, दिस इज़ टू रूट, ठीक है। तो ये टू रूट है। और सो सोल्यूशन सेट जो होगा, सोल्यूशन सेट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ उसमें हम +1 ही लिखेंगे। इस एक्सट्रेनियस रूट को हम इस सोल्यूशन सेट में नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक एक्सट्रेनियस है, गलत रूट आया, ये सही नहीं है, इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। सो सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है। ये बेसिकली 4x इक्वल्स के रूट ऑफ 13x + 14 - 3। तो -3 जो है ये बेसिकली स्क्वायर रूट में तो नहीं है, तो इसको हम लेफ़्ट साइड पर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 4x + 3 इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 13x + 14। अब हम दोनों तरफ इसका स्क्वायर लेते हैं ताकि ये वाला जो स्क्वायर रूट है ये कैंसिल आउट हो सके। तो ये बेसिकली इस तरफ हमें 4x + 3 का भी स्क्वायर लिखना होगा, और कॉमन स्क्वायर रूट ऑफ 13x + 14 का भी कॉमन स्क्वायर लिखना होगा, ताकि ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाए, और ये एक आ जाएगा इक्वल्स 13x + 14। और यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर ये चूँकि स्क्वायर है, तो ये a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा, यानी कि a का स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर +2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर बेसिकली 4 का भी है, x का भी है। 4 का स्क्वायर तो 16x आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 4 ज़ार 8 और 8 3 ज़ार 24, ये 24x और प्लस 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा इक्वल्स 13x + 14। ये हो जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 24x, और 13x हमारे इधर लेफ्ट साइड पर ले आते हैं, तो ये -13x +9 ऑलरेडी इधर था, तो मैंने इसको प्लस के साथ ही लिखा है। जब -14 इधर आए +14 इधर आएगा तो ये -14 हो जाएगा, और राइट साइड पे कुछ भी नहीं बचा, इसका मतलब ये 0 हो गया। अच्छा जी, अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। फर्दर सॉल्व करने पर ये 16x स्क्वायर ही रहेगा। जब 24 में से हम ये 13 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा +11x, और +9 और -14 ये बनेगा -5 इक्वल्स 0। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर इस तरह से फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आ गई है। फर्दर हम फैक्टराइज करके x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। जब फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -16 5 ज़र होता है 80 होता है -80 x स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स -80 x स्क्वायर आ रहे हैं, तो अपने मिड टर्म डिफरेंट साइंस के साथ ब्रेक करना है। 16x स्क्वायर यहाँ लिख लेते हैं +16x और -5x। अब स्टूडेंट ये हमारे पास जो पेयर आया है 16x और -5x का, अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो 11x ही आता है। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो फिर मतलब अगर यहाँ पर +16x इंटू -5x, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और 16 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 80, x को x से करें तो x स्क्वायर। तो ये मतलब कि ये हमारा पेयर बिल्कुल ठीक है। लास्ट पर -5 इक्वल्स 0। फर्स्ट टू टर्म्स के अंदर 16x कॉमन है, अंदर आ जाएगा x प्लस 16x की जगह पर 1। यहाँ पर हम -1 -5 कॉमन लेते हैं, इधर तो सिर्फ x ही बचा है, आगे माइनस है, चूँकि माइनस कॉमन ले चुके हैं तो ये प्लस बन जाएगा, और टोटल 5 बाहर है तो इसकी जगह पर सिर्फ +1 लिख देंगे इक्वल 0। x + 1 इंटू 16x - 5 इक्वल्स 0। इधर x + 1 इक्वल्स 0 implies that x इज इक्वल टू -1। तो एक तो x का ये रूट आ गया, और 16x - 5 इक्वल्स 0। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो -5 है इसको हम दूसरी तरफ जब ले जाएंगे तो ये +5 बन जाएगा। implies that 16x इज इक्वल टू 5, और हमारे पास जो x है इसके साथ 16 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, x इज इक्वल टू 5/16। ठीक है, तो दो रूट्स हमारे पास आ गए। x की वैल्यू एक तो -1 आ रही है,
और दूसरी जो है वो 5/16 आ रही है। अब हम इनको चेक कर लेते हैं ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके कि आया ये हमारे क्वेश्चंस ये के जो आंसर्स आए हैं ये सही भी हैं या नहीं है। तो स्टूडेंट्स मैंने ये इक्वेशन तो लिख लिया। अब हम देखते हैं कि हमारा पहला आंसर क्या था। पहला आंसर था हमारा x = -9। ठीक है, तो सिंस x = -9, सो हम समझ सकते हैं कि ये बेसिकली हो जाएगा 4 × -1 इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 13 × -1 प्लस 14 - 3। तो ये तो सिंपली -4 बन जाएगा, और ये 13 -1 ज़ार -13 और प्लस 14 और ये -3, और ये -13 और प्लस 14, इसका आंसर आ जाएगा +1 स्क्वायर रूट -3। तो 1 का जो स्क्वायर रूट होता है वो बेसिकली होता है 1 ही, और ये -3 और ये -4। अब हमें +1 और -3 का आंसर -2 एंड दैट इज़ नॉट इक्वल टू -4। इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या होगा, ये एक्सट्रेनियस रूट हो गया। सो इस x = -1 को हम अपने आंसर में इंक्लूड नहीं करेंगे, अपने सोल्यूशन सेट में इंक्लूड नहीं करेंगे। नाउ लेट्स चेक द अदर रूट। सिंस x दूसरा रूट हमारे पास आया था 5/16। अब जहाँ पर भी x नज़र आ रहा है वहाँ पर 5/16 पुट कर दो। ये हो जाएगा 4 × 5/16 इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 13 × 5/16 और प्लस 14 - 3। तो ये तो सिंपली 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। तो ये बेसिकली हो जाएगा 5/4। और हमारे पास इस तरफ जो है लेफ़्ट साइड राइट साइड पे इसको सॉल्व करते हैं। 13 5 ज़र होता है 65 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 14/1 और यहाँ पर -3। अच्छा जी, अब हम इसको चूँकि ये तो 16 ऑलरेडी है, इसको भी हम 16 बना लेते हैं। 14 × 16 एंड ओवर 1 × 16। ठीक है, तो ये कॉमन स्क्वायर रूट आ जाएगा 65/16 प्लस 14 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 124/16 - 3। इनको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। कॉमन स्क्वायर रूट 16 65 और प्लस 124 - 3। हम इनको अगर ऐड कर लें तो 4 यूनिट यूनिट में ऐड होगा। 4 और 5 9, और 10 10 10 में 2 और 6 8 1/16 - 3। तो स्टूडेंट्स अगर हम ये बेसिकली एक्चुअली 124 है, ये हमारे पास 124 के बजाय ये 224 होना चाहिए, क्योंकि जब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था तो 6 4 ज़ा 24, 4 2 कैरी, 6 1 ज़ा 6 और 2 8, 1 4 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1। अब हम जब ऐड करते हैं 4 का 4 ही आ जाएगा, और 8 और 4 12, 1 कैरी, तो ये कैरी हम ऐड करना भूल गए थे, तो ये बेसिकली 1 + 1 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम जब 224 को ऐड करेंगे 65 से तो 289 होता है। और ये जो स्केयर है ये 289 ये एग्जैक्ट स्केयर है 17 का, और 16 एग्जैक्ट स्केयर है 4 का। कॉमन स्केयर रूट -3। ठीक है, अब हम ये स्केयर रूट जो कि ये दोनों का कॉमन स्केयर रूट है तो हम अलग-अलग लिख देते हैं। 17 स्केयर का स्केयर रूट और 4 स्केयर का स्केयर रूट, क्योंकि मैं पहले भी स्टूडेंट्स आपको ये बता चुका हूँ कि अगर हमारे पास कॉमन स्केयर रूट हो और वो दोनों नंबर्स डिवाइड हो रहे हों तो उनके स्केयर रूट को हम अलग-अलग भी लिख सकते हैं। और अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, और उनके ऊपर कॉमन स्केयर रूट है तो उनके स्केयर रूट को हम अलग-अलग लिख सकते हैं। लेकिन अगर दो नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और कॉमन स्केयर रूट है तो उनको हम अलग-अलग नहीं लिख सकते। नॉट इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ ए प्लस स्केयर रूट ऑफ बी, ये मैं नॉट इक्वल का साइन डाल रहा हूँ कि मतलब इनका आप स्क्वायर रूट अलग-अलग नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये रूल होता है। और इसी तरह से अगर दो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और उनके ऊपर कॉमन स्क्वायर रूट है तो आप उनका स्क्वायर रूट को सेपरेट नहीं लिख सकते, इसलिए ये नॉट इक्वल आएगा। ठीक है, आप अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हैं तो उनका स्क्वायर रूट अलग-अलग लिख सकते हैं, लेकिन अगर प्लस या माइनस हो रहे हैं फिर आप अलग नहीं लिख सकते। तो ये हो जाएगा -3। 17 का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, 4 का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये हो जाएगा 17/4 - 3/1। ठीक है, तो हम ये तो ऑलरेडी 4 है, इसको भी 4 से और 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम हो जाए। ये आएगा 17/4 - 12/4 इक्वल्स
4 तो एलसीएम 17 माइनस 12 दैट वुड बी 5/4। ठीक है, तो ये 5/4 आ जाएगा। ये हमारे पास राइट साइड पे आ रहा है। अगर हम लेफ़्ट साइड पे देखें तो वो भी क्या था, 5/4 ही था। ठीक है, जब हमने ये सॉल्व किया था 4x को। ठीक है, तो ये बेसिकली सॉल्व करने पर हमारे पास दोनों तरफ सेम आंसर आ रहा है। दोनों तरफ सेम आंसर आ रहा है, तो अगर हम यहाँ सोल्यूशन सेट बनाएंगे तो सोल्यूशन सेट आ जाएगा। सोल्यूशन सेट में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास यही 5/16 ही आएगा, क्योंकि दूसरे वाला जो था, जो -1 था, वो तो एक्सट्रेनियस आ गया था। सो सोल्यूशन सेट इज़ 5/16। होपफुली आपको ये दोनों ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा, और इसका सोल्यूशन सेट इसका जो बनाया है हमने वो चेक भी समझ आ गया होगा, दैट हाउ टू चेक द आंसर्स। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 100 माइनस एक्स इक्वल्स 4। तो स्टूडेंट्स अब देखिए, हमारे पास ये जो माइनस एक्स है, ये हमारे पास जो कि एक स्क्वायर रूट से अलग है, तो इसको हम ऐसा करते हैं, दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो दूसरी तरफ जाएगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, x+4, ये पॉजिटिव था ऑलरेडी, तो x+4 इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 100। तो हम स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर, तो स्टूडेंट्स ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग आ जाएगा 3x प्लस 100। और इसी तरह से x+4 a+b होल स्क्वायर की तरह ही है, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ठीक है, तो x का स्क्वायर x स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2x इंटू 4, ये आ जाएगा 8x प्लस 16 इक्वल्स 3x प्लस 100। ठीक है, तो ये x स्क्वायर है। अच्छा, अब हम इन दोनों को उठाते हैं और दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो ये होगा, इस तरफ 0 रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8x। अब 3x अगर हम इधर राइट साइड पे लिखेंगे तो ये माइनस और 3x होगा। इसी तरह से प्लस 16 तो ऑलरेडी इधर है, लेकिन जब 100 को इस तरफ लाएंगे तो ये -100 हो जाएगा। फर्दर सॉल्व करने पर ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x में से ऑब्वियसली जब -3x होगा तो ये हो जाएगा 5x, और 16 प्लस का है, 100 माइनस का है, जो डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्शन होगी। 100 माइनस 16 बेसिकली +16 -100, ये आ जाएगा -84। ठीक है, अब हम इक्वल्स 0। अब हम ये सारी जो राइट साइड है इसको लेफ्ट पर लिख लेते हैं, एक्स के प्लस 5x माइनस 84 इक्वल्स 0। तो मैंने बेसिकली अगर राइट लेफ्ट पर लिख भी दिया तो कोई ऐसा ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि पूरी इक्वेशन मैंने इस तरफ लिखी है और वो वाला 0 जो है वो इस तरफ लिखती है, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। नेक्स्ट हमने क्या करना होता है, बेसिकली एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये होता है -84 का -84 एक्स स्क्वायर। अब मिड टर्म हमने डिफरेंट साइंस के साथ ब्रेक करना है, ताकि हमारे पास जो है ये -84 एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 7x माइनस 84 इक्वल्स 0। तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो एक पेयर बना है +12x और -7x का, ये कैसा, मैं पेयर बनाना पिछली एक्सरसाइज में आपको सिखा चुका हूँ, तो ये ऐसे मैंने डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पर। तो बेसिकली होता क्या है कि दोनों कंडीशन ये पूरी कर रहा है हमारे पास, कि मतलब ऐड करने पर आंसर 5x आ रहा है, और मल्टीप्लाई करें अगर हम 12x और 7x को, -7x को बेसिकली, तो हमारे पास प्लस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस, और 12 7 84 ही होता है, और x क्या है। तो अब अगर हम देखते हैं इन फर्स्ट टू टर्म्स के अंदर क्या चीज़ कॉमन है, तो x ही कॉमन है, x+12। दूसरी दो टर्म्स जो हैं उनके अंदर हमारे पास -7 कॉमन है, तो ये आ जाएगा, x भी पॉजिटिव बन जाएगा, चूँकि माइनस हम बाहर का कॉमन ले चुके हैं, तो ये दोनों नंबर्स पॉजिटिव बन जाएंगे, x भी पॉजिटिव, और ये जो होगा 12 आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 12 7 84 होता है, तो 7 इसी तरह से 7 12 84 होगा। ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल्स 0, क्योंकि बाहर माइनस कॉमन ले चुके हैं हम। अच्छा जी, इन दो के अंदर अब x+12 कॉमन है, रिमेनिंग हमारे पास x-7 आ गया, इक्वल्स 0। तो अब इधर आर करके हम x की दो वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं, इधर x+12 इक्वल 0 implies that x is equal to -12, और x -7 इक्वल 0 implies that x is equal to 7। ठीक है, तो ये दो आंसर्स हमारे पास आ गए, x की एक तो -12 और दूसरा x is equal to +7। ठीक है, अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि वाकई जो हमारे आंसर्स आ रहे हैं वो सही भी हैं कि नहीं। सो चेक,
हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन थी 4x सॉरी 3x प्लस 100 स्क्वायर रूट माइनस x इक्वल्स प्लस 4। ठीक है, तो हमें पता है कि एक x इज इक्वल टू -12 है, तो यहाँ पर जहाँ पर भी हमारे पास x नज़र आ रहा है वहाँ पर हम -12 पुट कर लेते हैं, प्लस 100 कॉमन स्क्वायर रूट माइनस इंटू -12 इक्वल्स 4। देखते हैं कि इस साइड पे राइट पे 4 ही है तो इसके इक्वल आता भी है या नहीं। तो ये 12 3 ज़ार कितना होता है 36, तो ये -36 प्लस 100 माइनस माइनस प्लस 12, तो कॉमन स्क्वायर रूट। अब ये आ जाएगा 64, तो उसका स्क्वायर रूट प्लस 12 इक्वल्स 4। ठीक है, तो बेसिकली ये बनेगा ए और जो 8 का स्क्वायर कॉमन स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट प्लस 12 इक्वल्स 4। अब 8 प्लस 12 तो होता है 20, ठीक है, एंड 20 इज़ नॉट इक्वल टू 4। इसका मतलब है कि ये जो है, ये जो फर्स्ट रूट था ये तो हमारे पास बन गया एक्सट्रेनियस। ठीक है, ये तो एक्सट्रे, इसको हम सॉल्यूशन सेट में इंक्लूड नहीं कर सकते। अब हम सेकंड रूट को चेक कर लेते हैं। तो स्टूडेंट मैंने इक्वेशन लिख दी और सिंस x इज इक्वल टू 7, सो जहाँ पर भी आपको x नज़र आ रहा है वहाँ पर आपने क्या करना है 7 पुट कर देना है। तो ये होगा 3 इंटू 7 प्लस 100 माइनस इंटू प्लस 7 इक्वल्स 4। ठीक है, तो 3 7 ज़ार होता है 21 और प्लस में 100, तो ये बेसिकली माइनस प्लस -7 हो जाएगा इक्वल्स 4। और ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो 121, और हमें पता है कि 11 का स्क्वायर होता है इक्वल्स 4, -7 इक्वल्स 4, तो इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। 11 माइनस 7 इक्वल्स 4, और 11 माइनस 7 वाकई ही 4 ही होता है, तो हमारे पास राइट और लेफ्ट सेम आंसर आ रहा है। हैंस सोल्यूशन सेट इज 7 ओनली। सेकंड टर्म हम सेकंड जो रूट आया था उसको हमने एक्सट्रेनियस डिक्लेयर कर दिया था, क्योंकि वो तो इक्वेशन की राइट और लेफ्ट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। सो हमारे सॉल्यूशन सेट के अंदर सिर्फ एक ही रूट आएगा। होपफुली इसका भी आइडिया हो गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 21 इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 60। तो स्टूडेंट इसको, ये थोड़ा सा ज़रा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है लेकिन इसको ध्यान से समझिएगा, होपफुली आपको आइडिया हो जाएगा। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, अगर हम दोनों तरफ इसके इसमें भी स्क्वायर लेते हैं तो क्या होगा ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ x प्लस 5 स्क्वायर रूट प्लस x प्लस 21 स्क्वायर रूट का स्क्वायर इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 60 टोटल का स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्क्वायर तो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इधर लेफ्ट साइड पर क्या होगा, यहाँ पर होगा बेसिकली ये टोटल a है प्लस b है और ये उसका होल स्क्वायर है। ठीक है, तो इस तरह से आपने करना है। अब इसको हम बेस कर देते हैं, तो बेसिकली a का स्क्वायर, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5 टोटल का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई बी है x प्लस 21 प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो सेकेंड टर्म है x प्लस 21 टोटल का स्क्वायर इक्वल्स, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो चुका था तो इधर x प्लस 60 बच गया। इधर भी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर भी स्क्वायर रूट से कैंसिल, रिमेनिंग आ जाएगा x प्लस 5 प्लस 2 इंटू कॉमन स्क्वायर रूट लिखेंगे क्योंकि दोनों स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब दो स्क्वायर रूट अलग अलग मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उसको एक लिखा जा सकता है, अगर एक स्क्वायर रूट में दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हों तो उन्हें अलग अलग भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास अंदर आ जाएगा x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 21 प्लस एक्स प्लस 21 इक्वल्स x प्लस 60। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि ये भी x और ये भी x विदाउट स्क्वायर रूट है। ठीक है, इनकी पावर, इसकी भी 1 है इसकी भी 1 है, तो जिनकी पावर सेम हो बेस सेम हो उनको हम ऐड कर सकते हैं। तो इसके साथ भी पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव साइन, इसके साथ पॉजिटिव साइन, तो x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x। इसी तरह से ये 25 ये 21 पॉजिटिव नंबर है, इधर ये 5 पॉजिटिव नंबर है, तो चूँकि इनको भी हम ऐड कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 26
प्लस 2 इंटू, अगर हम x प्लस 5 और x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्र प्लस 7x प्लस 10, ठीक है, और इक्वल्स x प्लस 60। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो बेसिकली 2x और 26 आया, इनको हम दूसरी साइड पर ले जाते हैं। कैसे? ये बेसिकली x और 2x को जब इधर लाएंगे तो ये -2x हो जाएगा, प्लस x, 26 को इधर लाएंगे तो ये -26 हो जाएगा, और ये प्लस 60, ठीक है। तो इनका आंसर आ जाएगा -x, और ये भी डिफरेंट डिफरेंट साइंस के साथ हैं, ये भी डिफरेंट साइन के साथ तो सब्ट्रैक्ट किया। अब इनको भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 60 में से 26 किए तो रिमेनिंग प्लस का 34 आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास इस तरफ सिर्फ बच गया है 2 इंटू स्केयर रूट ऑफ एक्स स्केयर प्लस 7x प्लस 10, यहाँ पर भी यही 2 इंटू स्केयर रूट ऑफ एक्स स्केयर प्लस 7x प्लस 10। अब स्टूडेंट्स हमने ये वाला जो स्केयर रूट है इसको भी तो कैंसिल आउट करना है, तो इसके लिए भी हम दोनों तरफ स्केयर लेंगे, लेकिन उससे पहले एक काम आपने करना है, ध्यान से समझने का है। इसमें से -1 कॉमन लो, ठीक है, ताकि हमारे पास x पॉजिटिव हो जाए। यह आ जाएगा x -34, क्योंकि जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन गया और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन गया, ठीक है। तो इधर आ गया 2 इंटू स्केयर रूट ऑफ एक्स स्केयर प्लस 7x प्लस 10। अब ये माइनस इस प्लस से जब कैंसिल आउट होगा तो ये माइनस बन जाएगा, ठीक है। तो माइनस, क्योंकि -1 को आपने बेसिकली इस तरफ ला के डिवाइड ही करना था ना, ठीक है, मतलब कि यूँ लगा लो कि 2 + 2 बाई -1, क्योंकि आपने ये माइनस इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हो जाएगा ये माइनस प्लस कैंसिल आउट, तो माइनस प्लस जब कैंसिल आउट होगा तो हमारे पास ये 2 के साथ फिर कौन सा साइन आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2, ठीक है। होपफुली आपको इस चीज़ का आइडिया हो गया होगा कि मैंने यहाँ पर क्या किया। लेकिन ये -1 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, इधर सिर्फ और सिर्फ बचा है x -34, क्योंकि ये जो -1 है ये वाला, ये -1 इस तरफ आके डिवाइड हो चुका है, वो मैंने डिवाइड आपको दिखा दिया कि कैसे हो गया। अंदर आ गया x, बाकी बच गया x के प्लस 7x प्लस 10 इधर लेफ्ट साइड। अब दोनों तरफ हम स्केयर लेते हैं ताकि ये वाला स्केयर भी कैंसिल, स्केयर रूट भी कैंसिल आउट हो जाए, टेकिंग स्केयर रूट अगेन ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा बेसिकली ये कॉमन से स्केयर है, तो ये इस -2 का भी स्केयर है, और ये जो स्केयर रूट ऑफ एक्स स्केयर प्लस 7x और प्लस 10 है इनका भी स्केयर है, ठीक है, इक्वल्स, और ये a - b का होल स्केयर, ठीक है। यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म का स्केयर -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली हो जाएगा एक्स स्क्वायर, -2 को जब 34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 68, ठीक है। तो ये -68x, और प्लस 34 का स्क्वायर लेते हैं तो 34 को 34 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 16, 4 3 12, 3 4 12, 1 कैरी, और 3 3 9, और ये 10 आ गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर कैरी हमने ऐड भी करना है, तो ये बेसिकली 3 था, 4 4 16, 1 कैरी, और 4 3 12, और 1 कैरी वाला 13, 3 4 12, 1 कैरी, 3 3 9, और ये 10। अच्छा जी, यहाँ पर क्रॉस लगा लेते हैं। अच्छा जी, अब ये 6 और ये हो जाएगा 5 1 1, तो ये बनेगा 1156, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमने देखो एक प्रॉब्लम हमने पीछे की थी, बेसिकली ये था हमारे पास 21, ठीक है, ये यहाँ पर हमारे पास 21 था, ये 21 था, तो बेसिकली मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाता 105 105 105 105, इसी तरह से यहाँ पर भी 105, और इसी तरह से यहाँ पर भी 105। तो स्टूडेंट्स -2 का स्केयर जो होगा दैट वुड बी 4, क्योंकि -2 ने -2 से ही मल्टीप्लाई होना है, तो माइनस माइनस प्लस, और 2 2 ज़ार 4, ठीक है। तो इसकी जगह पे +4 आ जाएगा, इंटू स्केयर रूट से कैंसिल आउट होगा, अंदर आ जाएगा आपके पास एक्स स्केयर प्लस, और इनको भी जो है ना, जब हम 21 को और 5 को सॉल्व करना था तो ये 7x की बजाय ये 26x होना चाहिए था। तो एक प्रॉब्लम थी जिसको मैंने सही कर दी है। अब अंदर स्केयर, ये जब स्केयर रूट से कैंसिल आउट हुए तो अंदर आपके पास आ जाएगा 26x प्लस 105। अब ये 4 बेसिकली हर टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी और इससे भी, सो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 जब एक्स स्क्वायर से होगा तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, जब 26x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 104x, और जब 105 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 5 ज़ार 20, और 4 4 1 ज़ार 4, तो ये हो जाएगा 420, ठीक है।
इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस 68x प्लस 1156x। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को ज़रा रिप्लेस कर देते हैं। तो ये हमारे पास जो राइट साइड पे हैं इनको हम लेफ़्ट पर ले जाते हैं ताकि हमारी बेसिस सेम हो, फर्दर सॉल्व कर सकें। 4x स्क्वायर, अब ये प्लस एक्स स्क्वायर है, ये जब लेफ़्ट साइड पर आएगा तो ये माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास 1/4x, अब ये माइनस 68 है, इसको जब इस तरफ लेकर आएंगे तो ये प्लस 68x बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्लस 420, अब ये प्लस 1156 को जब लेफ्ट साइड पर लाएंगे तो ये माइनस 1156 हो जाएगा। इक्वल जब राइट साइड पे कुछ भी नहीं बचा तो ये जीरो आ गया, ठीक है। 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, और 1/4 में जब 68 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 172 बनेगा। इसी तरह से 420 माइनस 1156 अगर हम करते हैं, 1156 ये है माइनस का, और 420 तो 6 एज इट इज़, यहाँ पर 3, यहाँ पर 11 में से 4 रिमेनिंग 7 आ जाएगा, तो ये -736 हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस नहीं बल्कि -736 होगा। इसको हम यहाँ लिख देते हैं -736 इक्वल्स ज़ीरो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास ये भी एक्स यहाँ आना चाहिए था। अच्छा जी, अब ये बिल्कुल इस तरह से बन गया है कि हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो स्टूडेंट्स हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करके हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। और अगेन जैसे हम पहले सॉल्व करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें, तो ये 736 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 3 6 ज़ार 18, 8 लगे 1 कैरी, 3 3 ज़ार 9 और 10, 0 1 कैरी, 3 7 ज़ार 21 और 1 कैरी 22, ये -22 वो 8 आ जाएगा। अब हमने जो मिड टर्म ब्रेक करना है वो डिफरेंट साइंस के साथ ब्रेक करना है। तो ये मैंने अगर इसकी कैलकुलेशन की है 3x स्क्वायर प्लस, अगर हम इसको 184 एक्स को -12x से करते हैं तो प्लस करने पर तो ये +72x आता है, +172x आता है। लेकिन मल्टीप्लाई करने पर भी आता है या नहीं आता है, कंफर्म कर लेते हैं। 184 को 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 4 ज़ार 8, 2 8 ज़ार 16, 1 कैरी, 2 1 ज़ार 2 और 3। अब यहाँ पर क्रॉस 1 4 ज़ार 4, 1 8 ज़ार और 1 1 ज़ार, तो ये हो जाएगा 8 6 और 4 10 0 1 कैरी, तो 1 3 4 और 8 12 2 1 कैरी, और ये बिल्कुल कॉमन सही आ रहा है हमारा। और -1736 इक्वल्स ज़ीरो, ठीक है। तो अब हम पहले दो अगर टर्म्स देखें तो इनमें हमारे पास 3x कॉमन आ रहा, 3x नहीं बल्कि जस्ट x ही कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो जब x कॉमन आ रहा है तो हम यहाँ पर लिखेंगे x इंटू 3x प्लस 184। इधर अगर हम देखें तो हमारे पास 4 कॉमन आ रहा है, -4 बेसिकली, तो ये हो जाएगा माइनस, वो जब हमने कॉमन लिया था, कॉमन ले लिया तो ये प्लस हो जाएगा, तो 4 3 ज़ार 12x तो ये 3x, और 4 1 ज़ार 4, यहाँ पर प्लस का साइन लगा लेते हैं क्योंकि माइनस हमने कॉमन लिया हुआ है यहाँ पर। तो 4 1 ज़ार 4 रिमेनिंग 3 आया, तो 33 बन गया। 4 8 ज़ार 32 और रिमेनिंग 1 रह गया, तो 4 4 ज़ार 16 इक्वल्स ज़ीरो, ठीक है। तो ये 3x प्लस 184 अगेन कॉमन है, 3x प्लस 184, और दूसरा है x माइनस 4 इक्वल्स ज़ीरो। अब इधर 3x प्लस 184 इक्वल्स ज़ीरो, और x माइनस 4 इक्वल ज़ीरो। ये तो सिंपल है, x इज़ इक्वल टू +4 हो जाएगा, और दूसरा हमारे पास 3x प्लस 184 है, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल्स -184, क्योंकि दूसरा जाके नेगेटिव टर्म बन जाएगा। तो x आ जाएगा -184/3, क्योंकि 3 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो x के हमारे पास दो आंसर्स आ गए, एक ये है और दूसरा ये है। अब हम इन्हें चेक कर लेते हैं कि वाकई सही आंसर्स आए भी हैं या नहीं। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि x इज़ इक्वल टू -184/3 है, तो जहाँ पर भी x नज़र आ रहा है वहाँ पर आपने -184/3 लिख लेते हैं। पहले हम इसको चेक कर लेते हैं ना। तो -184/3 प्लस 5/1, क्योंकि उसका डिनोमिनेटर कोई भी नहीं था तो मैंने 1 लिख दिया, प्लस स्क्वायर रूट -184/3 प्लस 21/3, ठीक है, सॉरी 1, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर कोई भी नहीं तो इसका 1 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट अगेन -184/3 प्लस 60/1, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए, तो ये हो जाएगा -184/3 प्लस 5 3 ज़ार 15/3 कॉमन स्क्वायर रूट, प्लस -184/3
प्लस इधर भी ऊपर नीचे हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो ये हो जाएगा 21 3 × 63 बाई 1 3 3 कॉमन स्क्वायर रूट इक्वल्स, यहाँ पर भी हम ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा -184/3 प्लस 63 इधर होता है 180/3। ठीक है, अब हम इन्हें फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये 3 -184 प्लस 15, ठीक है, और ऊपर कॉमन स्क्वायर रूट प्लस यहाँ पर एलसीएम 3 आ जाएगा, -184 प्लस 63 और ऊपर हमारे पास कॉमन स्क्वायर रूट है इक्वल्स कॉमन स्क्वायर रूट है 3 और ये हो जाएगा -184 प्लस 180। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ रहा है -4/3 का स्क्वायर रूट। ठीक है, और यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे देख लेते हैं, 184 में से जब +15 होगा तो ये आ जाएगा -1, यहाँ 9 में 14 में से 5 9 और 7 ये 169/3 कॉमन स्क्वायर रूट प्लस 184 में 63 तो रिमेनिंग 121 आ जाएगा -/3 स्क्वायर रूट। ठीक है, फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, मतलब कि बेसिकली -169 है ना, तो हम इसको कर सकते हैं -1 इंटू 169, क्योंकि प्लस माइनस अगेन माइनस और 169 वन ज़ार 169/3। मैंने इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए ऐसे किया, प्लस -1 इंटू 121/3 का स्क्वायर रूट इक्वल्स -1 इंटू 4 का 4/3। ठीक है, और कॉमन स्क्वायर रूट। अब हम ये दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, -1 मल्टीप्लाई बाई 4/3 कॉमन स्क्वायर रूट, इसी तरह से ये -1 मल्टीप्लाई बाई 121/3 कॉमन स्क्वायर रूट, इसी तरह से -1 मल्टीप्लाई बाई 169/3 कॉमन स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट अलग-अलग लिखे जा सकते हैं, -1 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ 169/3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -1 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ 121/3 इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ -1 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ 4/3। ठीक है, तो बेसिकली अगर ये -1 को तो की जगह पर हम अयोटा लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ -1 अयोटा होता है, ये 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो और ये उसके बाद 69 का स्क्वायर रूट क्या होता है, ये बेसिकली 13 का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट मैं अलहदा लिख देता हूँ और 3 का स्क्वायर रूट अलहदा से, और साथ में अयोटा का साइन पुट कर देता हूँ, क्योंकि ये स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो है दैट इज़ अयोटा। उसके बाद 11 का स्क्वायर, ये 121 की जगह पर आ जाएगा /3 का स्क्वायर रूट। ठीक है, और साथ में अयोटा का साइन। उसके बाद ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर /3, ये स्क्वायर रूट दोनों के ऊपर लेते थे, साथ में अयोटा का साइन। ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये बनेगा 13 अयोटा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 11 अयोटा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 इक्वल्स, ये कैंसिल आउट होगा और ये 2 अयोटा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब हम इनको ऐड कर रहे थे क्योंकि एलसीएम तो सेम ही है, स्क्वायर रूट ऑफ 13 अयोटा प्लस 11 अयोटा इक्वल्स 2 अयोटा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब हम अगर देखते हैं फर्दर, तो ये बेसिकली 13 और 11 तो बनता है 24 अयोटा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड दैट इज़ नॉट इक्वल टू द 2 अयोटा ओवर 3। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट बन जाएगा। ये जो है x इज इक्वल टू -184/3, दिस इज डिक्लेयर्ड एज एक्सट्रेनियस रूट। तो इसको हम अपने सोल्यूशन सेट में अब ऐड नहीं कर सकते हैं, एक्सट्रेनियस रूट। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं x इज इक्वल टू +4 को। तो हमारे पास इक्वेशन तो है ही है, इस इक्वेशन में हमने क्या करना है, x इज इक्वल टू +4 पुट करना है। ठीक है, तो ये बेसिकली है इक्वेशन, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 21 इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 60। तो x है हमारे पास 4, इसको हम चेक कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4 + 5 स्क्वायर रूट, 4 + 21 स्क्वायर रूट इक्वल्स 4 + 60 स्क्वायर रूट। ये 64 का स्क्वायर रूट, यहाँ पर 21 और 4 होते हैं 25 का स्क्वायर रूट, और ये 9 का स्क्वायर रूट, ये होता है 3 का स्क्वायर मल्टी प्लस, यहाँ पर प्लस साइन है, 5 का स्क्वायर कॉमन स्क्वायर रूट, 64 बेसिकली है 1 का स्क्वायर।
तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएंगे सारे, तो ये आ जाएगा 3 + 5 = 8, मतलब 8 = 8। ठीक है, तो ये हमारे पास जो रूट होगा सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन सेट में यही आएगा। हैंस सोल्यूशन सेट इज़, एक्स की वैल्यू आपने पुट करनी है, ये आंसर पुट नहीं कर देना, ये +4 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसी को सिर्फ सोल्यूशन सेट में इंक्लूड करेंगे, दूसरे को जो -184/3 है इसको हम सोल्यूशन सेट में ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हमने चेक कर लिया कि इसने कोई इनको दोनों तरफ सेटिस्फाई नहीं किया। होपफुली समझ आ गई होगी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 6 और ये हमारे सामने आ चुका है। और स्क्वायर रूट ऑफ x + 1 + स्क्वायर रूट ऑफ x - 2 = स्क्वायर रूट ऑफ x + 6। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ऑब्वियसली पहला स्टेप जो पहले हम कर चुके हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अच्छा अब हम अगर दोनों तरफ स्क्वायर लिखते हैं इसका, ये हो जाएगा x + 1 + स्क्वायर रूट ऑफ x - 2 इनका स्क्वायर इक्वल्स x + 6 स्क्वायर रूट का कॉमन स्क्वायर। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा पहले ही, तो इधर तो सिंपली x + 6 आ जाएगा। लेकिन ये a + b होल स्क्वायर है। ठीक है, इस तरह फर्स्ट टर्म है, ये टोटल फर्स्ट टर्म है। ठीक है, और ये टोटल सेकंड टर्म है, तो यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, ये फर्स्ट टर्म लिखा और उसका स्क्वायर। उसके बाद 2 इंटू फर्स्ट टर्म x + 1 इंटू सेकेंड टर्म x - 2 प्लस सेकेंड टर्म, ये बेसिकली पूरी सेकेंड टर्म है, स्क्वायर रूट ऑफ x - 2 पूरी सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ठीक है, ये आप टर्म से याद रख लें, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ठीक है, अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होंगे ये वाले, और आ जाएगा हमारे पास x + 1 प्लस 2 इंटू कॉमन स्क्वायर रूट, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इनको कॉमन स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। x + 1 इंटू x - 2 प्लस ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो चुका है, तो आ जाएगा x - 2 इक्वल्स x + 6। ये भी पॉजिटिव x, ये भी पॉजिटिव x ऐड होके 2x हो जाएंगे, ये +1 ये -2, ये इनको सॉल्व करेंगे तो -1 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू जब हम x + 1 और x - 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x² - x - 2। ठीक है, इक्वल्स x + 6। अच्छा जी, अब हम इस 2x - 1 को राइट साइड पर ले जाते हैं, ये हो जाएगा 2x जब इधर आएगा तो ये -2x प्लस x ऑलरेडी इधर था तो प्लस ही रहेगा, -1 जब ये वाला -1 जब इधर राइट साइड पर आएगा तो ये +1 हो जाएगा और +6 ऑलरेडी इधर ही था, तो ये आंसर आएगा -x + 7। ठीक है, अच्छा जी, इधर हमारे पास है +2 इंटू x² - x - 2। ठीक है, तो अगेन हम -1 इसमें से कॉमन लेंगे तो अंदर की टर्म्स चेंज, साइन चेंज हो जाएंगे। ये x पहले नेगेटिव था, ये पॉजिटिव हो जाएगा, 7 पहले पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और -1 को हम क्या करते हैं, दूसरी तरफ डिवाइड कर देते हैं, 2 इंटू x² - x - 2 डिवाइडेड बाई -1, तो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये -2 हो जाएगा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x² - x - 2 इक्वल्स, क्योंकि अब इस -x को तो हम इस तरफ ले आए थे। ठीक है, तो ये इधर से उड़ जाएगा और x - 7 बाकी रह जाएगा हमारे पास इस साइड पर, राइट साइड पर। अच्छा जी, अब हमने इस स्क्वायर रूट को भी तो कैंसिल आउट करना है, तो फिर अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, ये आपने पूरी लाइन खुद से लिखनी है, तो -2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x² - x - 2 का स्क्वायर इक्वल्स x - 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम ये बेसिकली जो स्क्वायर है ये हमारे पास -2 का भी है और इसका भी है, तो ये -2 का स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x² - x - 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स x - 7 का होल स्क्वायर है, तो ये x² हो जाएगा -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, x² -2 2x हो जाएगा और उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 14x, और यहाँ पर 7 का स्क्वायर होता है 49। अब -2 का स्क्वायर तो +4 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि -2 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 2 ज़ार 4। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने +4 लिख दिया, इधर इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होगा और अंदर आ जाएगा हमारे पास x² - x - 2। अब ये 4 ने इन सब से मल्टीप्लाई होना है। ठीक है, क्योंकि जब ब्रैकेट के बाहर होता है वो ब्रैकेट के सब अंदर वालों से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा
प्लस 4x² माइनस 4x और माइनस 8 इक्वल x² माइनस 14x प्लस 49। ठीक हो गया। अब हम इनको एक ही साइड पर ले आते हैं सब। एक साइड पे लाने का मतलब ये है कि 4x² तो ऑलरेडी लेफ्ट साइड पर है, या जब प्लस x² को इस तरफ ले कराएंगे तो ये माइनस x² हो जाएगा। आगे हम लिख लेते हैं माइनस 4x। अब जब 14x को इस तरह लाएंगे तो ये प्लस 14x हो जाएगा। माइनस 8 ऑलरेडी इधर है, प्लस 49 को लेफ्ट साइड पर लाएंगे तो ये माइनस 49 हो जाएगा इक्वल्स 0, क्योंकि राइट पे कुछ भी नहीं बचा। 4x² पॉजिटिव है, माइनस x² करेंगे तो ये 3x² बाकी बच जाएगा। अब x से सॉल्व हो सकता है क्योंकि सेम बेसिस है। एक है माइनस 4x प्लस 14x, तो 14 में से जब माइनस 4 जाएंगे तो रिमेनिंग प्लस का 10x बाकी बच जाएगा। उसी तरह से -8 और माइनस 49 इनके साइन चूँकि सेम है तो ये सेम साइन के साथ ऐड होंगे, मतलब माइनस ही होंगे, लेकिन 8 और 49 को ऐड करेंगे तो ये 57 हो जाएगा इक्वल्स 0। अब अगर हम 57 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है 3 7 21, 1 2 कैरी, 3 5 15 और 2 17। ये बेसिकली -171x² आ जाएगा। अब आपने मिड टर्म इस तरह से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास -171x² आए। ठीक है, तो और मिड टर्म को डिफरेंट साइन के साथ ब्रेक करना है क्योंकि यहाँ पर माइनस है। ठीक है, तो माइनस डिफरेंट रिजल्टेंटली आपने मिड टर्म को डिफरेंट साइन के साथ ब्रेक करना है। तो स्टूडेंट्स हम मिड टर्म ब्रेकिंग किस तरह से करेंगे कि ये हो जाएगा 3x² प्लस 19x माइनस 9x माइनस 57 इक्वल्स 0। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम +19 और -9x को सॉल्व करें तो हमारे पास +10x आता है। और अगर हम +19x इंटू -9x इनको मल्टीप्लाई करें तो 19 नाइन ज़ार बेसिकली प्लस माइनस माइनस 19 नाइन ज़ार होता है 171 और x स्क्वायर हो जाएगा। फर्स्ट टू टर्म्स अगर देखें तो हमारे पास सिर्फ x ही कॉमन है, अंदर आ जाएगा 3x प्लस 19। दूसरी दो टर्म्स देखें तो -3 कॉमन है हमारे पास, तो अंदर आ जाएगा 3 3 ज़ार 9 और x एज इट इज़, और ये पॉजिटिव बन जाएगा क्योंकि बाहर हम माइनस कॉमन ले चुके हैं। ये भी पॉजिटिव बन जाएगा, 3 1s 3 और रिमेनिंग 2, तो 3 9 ज़ार 27। ठीक है, तो ये यहाँ पर 19 आ जाएगा इक्वल 0। तो 3x प्लस 19 एक और उसके बाद x माइनस 3 इक्वल्स 0। ठीक है, तो अब इधर करके हम दोनों की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं कि x की जो दो वैल्यूज़ आ रही हैं। अच्छा जी, इधर 3x प्लस 19 इक्वल्स 0 implies that 3x इक्वल्स -19 एंड x इज इक्वल टू 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x आ जाएगा हमारे पास एक वैल्यू उसकी -19/3, और x -3 इक्वल 0 इम्प्लाइज दैट -3 जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, x इज इक्वल टू +3। ठीक है, तो हमारे पास ये दूसरी टर्म आ गई। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, इनको चेक कर लेते हैं। चेक चेक ओरिजिनल इक्वेशन थी स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 6। तो स्टूडेंट्स बेसिकली x की जगह पर हम ये सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं -19/3। -19/3 पहले हम इसको चेक कर लेते हैं, प्लस 1/1 और कॉमन स्क्वायर रूट, प्लस -19/3 -2/1 और साथ में कॉमन स्क्वायर रूट इक्वल्स -19/3 प्लस 6/1। क्यों कर रहा हूँ 6/1? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर नहीं है, तो जिसका डिनोमिनेटर नहीं होता उसको हम डिनोमिनेटर 1 असाइन कर सकते हैं, ये रूल है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, एलसीएम डिनोमिनेटर सेम करने हैं। इसको भी नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी कर दो। ऊपर नीचे इसलिए किया ताकि नीचे तो मैंने इसलिए किया ताकि एलसीएम आ सके, मतलब 3 के इक्वल आ जाए ये डिनोमिनेटर भी। लेकिन ऊपर करना मेरी मजबूरी है क्योंकि वो मैथ का रूल है कि अगर आपने किसी फ्रैक्शन में, अगर फर्ज करें ए है, a/b, अब आपने अगर b को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो a को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये 3a और 3b अनचेंज्ड रहे, ताकि 3 से कैंसिल आउट होकर दोबारा a/b यानी ओरिजिनल फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन बन सके। तो इसलिए जिससे आपने नीचे मल्टीप्लाई करना होता है उसी से अगर आप ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो तो जो फ्रैक्शन होती है वो अनचेंज रहती है, वो चेंज नहीं होती है। खैर यहाँ पर हमारे पास -19/3 प्लस 3/3 और कॉमन स्क्वायर रूट, प्लस यहाँ पर भी ऐसे ही करते हैं, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं,
तो बेसिकली -19/3 प्लस 6/3, तो ये हो जाएगा कॉमन स्क्वायर रूट इक्वल्स -19/3 तो एज इट इज़, लेकिन इसको भी ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि एलसीएम सेम और हमारे डिनोमिनेटर सेम हो सके। 6 3 18/3 और कॉमन स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा बेसिकली 3 ऊपर -16 का स्क्वायर रूट। और ये भी हमारे पास, एक्चुअली मैं ये सारा स्टेप ही सॉल्व करके दिखा देता हूँ, आपको फिर समझ नहीं आएगी। ये हमारे पास है 3 एलसीएम और -19 प्लस 3। इसी तरह से यहाँ पर भी एलसीएम 3 -19 प्लस 6, और ये इक्वल्स यहाँ पर है 3 एलसीएम और -19 प्लस 18 का कॉमन स्क्वायर रूट। ये आ जाएगा -1/3 का स्क्वायर रूट, जो कि राइट साइड पर है। और लेफ्ट पे हमारे पास आते हैं दो चीज़ें, ये है -16/3 प्लस -13/3। ठीक है, अब हम इनको कॉमन डिनोमिनेटर तो लिख नहीं सकते हैं क्योंकि प्लस हो रहे हैं, तो हम इनके डिनोमिनेटर अलग-अलग कर देते हैं, क्योंकि ये जो स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट इनके अलग-अलग कर लेते हैं। स्क्वायर रूट इसलिए अलग-अलग कर लेते हैं क्योंकि ये 16 के ऊपर भी है और 3 के ऊपर भी, तो -16 स्क्वायर रूट ओवर 3 का स्क्वायर रूट प्लस ये हो जाएगा 13 बेसिकली। ये हमारे पास था, माइनस की थी फ्रैक्शन, ठीक है, तो ये -6 था, यहाँ पर -6 आएगा, तो यहाँ पर -25 हो जाएगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव की फ्रैक्शन थी, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -25 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 इक्वल्स -1 का स्क्वायर रूट, ठीक है, ओवर हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो बेसिकली हो जाएगा ये -1 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 25 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, और ये आ जाएगा आयोटा ओवर 3। आयोटा ओवर 3 किस तरह से, क्योंकि -1 का स्क्वायर रूट हमारे पास आयोटा होता है। अच्छा जी, अगर इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये स्क्वायर रूट हम अलग-अलग कर लेंगे। -1 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर, क्योंकि 16 को हम 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, तो मैं स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर लिख लिया ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस -1 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट और ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 इक्वल्स आयोटा बाय 3। तो ये कैंसिल आउट, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये है हो जाएगा बेस, और ये हमारे पास क्या है, ये आयोटा है। ठीक है, तो इसकी जगह पर हम लिख लेंगे 4 आयोटा, क्योंकि स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो तो 4 बच गया, आयोटा से ये स्क्वायर रूट ऑफ -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 आयोटा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस यहाँ पर 5 बच गया, और साथ में स्क्वायर रूट ऑफ -1 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 आयोटा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 इक्वल्स, यहाँ पर हमने इसका स्क्वायर रूट भी लिखना था। ठीक है, ये आपने मिस नहीं करना, स्क्वायर रूट ऑफ 3। ओके, अगर हम यहाँ पर कॉमन स्क्वायर रूट लेते हैं तो यहाँ पर एलसीएम तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा, और ऊपर आ जाएगा 4 आयोटा प्लस 5 आयोटा, और ये हो जाएगा 9 आयोटा बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, एंड दैट इज़ नॉट इक्वल टू आयोटा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, तो ये दोनों साइडें चूँकि सेटिस्फाई हुई नहीं, इक्वल प्रूव भी नहीं हुई है, हैंस दिस -19/3 इज़ डिक्लेयर्ड एज एक्सट्रेनियस रूट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बेसिकली एक्सट्रेनियस रूट प्रूव हो गया, एक्सट्रेनियस रूट। अब हम दूसरे को चेक कर लेते हैं, ये जो x+3 है इसको अब चेक कर लेते हैं। तो ओरिजिनल इक्वेशन थी हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ x+1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x-2 इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ x+6। तो जहाँ पर भी x नज़र आ रहा है वहाँ पर आप +3 पुट कर दो, ये हो जाएगा 3 + 1 का स्क्वायर रूट प्लस 3 - 2 का स्क्वायर रूट, और ये हो जाएगा 3 + 6 का स्क्वायर रूट, ये 9 का स्क्वायर रूट, ये 1 का +1 का स्क्वायर रूट, क्योंकि 3 - 2 1 ही होता है, और 3 + 1 ये हो जाता है 4 का स्क्वायर रूट। अब 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 प्लस 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, और 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। ठीक है, ये इस तरह से स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होंगे, तो ये 3
2 + 1 = 3, 3 = 3। तो ये हमारे पास लेफ्ट और राइट इक्वल साइड प्रूव होगी। हैंस सॉल्यूशन सेट में हम इसी को इंक्लूड करेंगे। हैंस सॉल्यूशन सेट विल कंप्राइज्ड ऑफ ओनली 3। ठीक है, तो दूसरा जो -19/3 था वो हमारे पास सॉल्यूशन सेट नहीं है, बल्कि उसने टाइम ही ज़ाया किया। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने है। स्क्वायर रूट ऑफ 11 - x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 - x इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 27 - x। तो स्टूडेंट्स वही चीज़ हम पहले लिखेंगे कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो आपने पूरी चीज़ खुद से लिख लेनी है यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद आपने यहाँ पर स्क्वायर ले लेना है, यानी कि 11 - x स्क्वायर रूट प्लस 6 - x स्क्वायर रूट इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 27 - x, इन दोनों का स्क्वायर। ठीक है, तो राइट साइड पर तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा 27 - x। लेकिन लेफ्ट साइड पर ये है फर्स्ट टर्म और ये है सेकंड टर्म। आपने क्या करना है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी कि 11 - x का स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म 11 - x इंटू सेकेंड टर्म इन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 - x का स्क्वायर। ठीक है, तो सेकेंड टर्म का स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये जो स्क्वायर रूट्स हैं ये कैंसिल आउट होंगे और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होगा, तो ये बन जाएगा 11 - x प्लस 2 इंटू, ये दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनका कॉमन स्क्वायर रूट लिख देंगे। 11 - x इंटू 6 - x, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होगा तो रिमेनिंग आ जाएगा प्लस 6 - x इक्वल्स 27 - x। अब ये 11 भी पॉजिटिव और ये 6 भी पॉजिटिव, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस 17 आ जाएगा। अब ये x भी नेगेटिव, ये वाला x भी नेगेटिव, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो -2x आ जाएगा। प्लस 2 इंटू, ये बेसिकली हो जाएगा, जब हम इन दोनों को 11 - x इंटू 6 - x इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 66 - 17x और साथ में प्लस x स्क्वायर। ठीक है, आपने साइड पर इन्हें मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही आंसर आएगा इक्वल्स 27 - x। अच्छा जी, अब हम ये दोनों चीज़ें जो हैं इनको हम राइट साइड पर ले आते हैं। तो ये हो जाएगा 27 - 17, क्योंकि इस तरफ प्लस था उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, और -x और ये 2x जो है ये इधर आके प्लस 2x हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस था इस तरफ लेफ्ट साइड पर, अब राइट पर 2x हो गया। 27 में से अब पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2x - x सिंपली प्लस x, और 27 में से जब हमारे पास 17 रिमूव हो जाएगा, 17 क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये बाकी बच जाएगा आपके पास 10। ठीक है, तो ये प्लस 10 आ गया। और हमारे पास लेफ्ट साइड पर क्या है, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 66 - 17x प्लस x स्क्वायर। ठीक है, अब आप अगेन लिखो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर लेना यहाँ पर ताकि ये वाला स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो, स्क्वायर रूट भी कैंसिल आउट हो जाए। 2 इंटू, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेता हूँ -17x और प्लस 66, यहाँ पर भी स्क्वायर ले लें और x + 10 का भी स्क्वायर ले लें। तो अब ये जो स्क्वायर है ये बेसिकली इस 2 का भी है और इस स्क्वायर रूट का भी है, तो इनको सेपरेट करके लिख सकते हैं क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे। 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर -17x प्लस 66 टोटल का स्क्वायर इक्वल्स, ये x स्क्वायर और x + 10 तो मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x का 2x इंटू 10, ये हो जाएगा 20x, और 10 का स्क्वायर होता है 100। यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये स्क्वायर के रूट से कैंसिल आउट, अंदर हम ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स स्क्वायर -17x प्लस 66। ठीक है, फर्दर सॉल्व कर लेते हैं इसको। हम 4 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, इट वुड बी 4x स्क्वायर माइनस 17 को 4 से करेंगे तो 68x, और प्लस 66 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 6 आर 24, 4 2 कैरी, 4 6 आर 24, ये 26। ठीक है, तो ये बन जाएगा 60 और 264 हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बेसिकली ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 100।
अब हम इन सारी राइट साइड पर जितनी चीज़ें हैं इनको हम लेफ़्ट पर लिख लेते हैं, तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। 4x², इधर प्लस था x², इधर आके -x² हो जाएगा। -68x ऑलरेडी इधर था, उसका साइन भी चेंज नहीं किया, तो ये 20x इधर पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, +264, ये +100 राइट पर क्या था पॉजिटिव, लेफ्ट पर आके माइनस हो जाएगा। इक्वल्स राइट में कुछ भी नहीं बचा तो 0। ठीक है, अच्छा जी, अब हम इनको फर्दर सॉल्व करते हैं। 4x² -x², ये हो जाएगा 3x²। -68x -20, ये हो जाएगा -88x। +264 -100, ये हो जाएगा +164 इक्वल 0। अगेन हमने फैक्टराइज करना है, तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 4 12, 2 1 कैरी, 3 6 18, 19 1 कैरी, 3 1 3 और ये 492 हो जाएगा, और वो भी पॉजिटिव। ठीक है, तो आपने अब मिड टर्म तो ब्रेक करना है, लेकिन मिड टर्म ब्रेक करना है विद द सेम साइंस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर हम मिड टर्म इस तरह से ब्रेक करें, मतलब 3x², अब चूंकि ये पॉजिटिव 492x² आया था, तो इसलिए हमने सेम साइन के साथ इसको ब्रेक करना है। मतलब अगर -82x लिखते हैं और -6x लिखते हैं। ठीक है, तो अगर हम 82, यहाँ पर हम 82 को -82x इंटू -6x इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस माइनस प्लस, और 6 2 ज़ार 12, 2 लगा 1 कैरी, और 6 8 ज़ार 48 और 1 कैरी वाला 49 हो गया, तो मतलब 492 और x x ज़ार x के, यानी कि हमने बिल्कुल सही पेयर बनाया है। ठीक है, इक्वल 0। अच्छा, अब अगर हम फर्स्ट टू टर्म्स देखें तो इनके अंदर हमारे पास कॉमन है x, तो अंदर आ जाएगा हमारे पास 3x -82। ठीक है, अब दूसरी वाली अगर दो टर्म्स देखें तो हमारे पास कॉमन है 2। ठीक है, और अंदर आ जाएगा हमारे पास 2 3 ज़ार 6, तो ये 3x, और माइनस चूँकि हम कॉमन ले चुके हैं तो ये +3 हो जाएगा, और ये भी प्लस हो जाएगा। और 2 हाउ मेनी ज़ार, बेसिकली यहाँ पर 82 होना चाहिए था। 2 8 ज़ार 16 और 2 2 ज़ार 4। ठीक है, इक्वल्स 0। अब यहाँ पर हमारे पास होगा, ये प्लस था और इधर भी हमारे पास फिर माइनस हो जाएगा। माइनस इसलिए होगा क्योंकि चूँकि हम बाहर जो है कॉमन ले चुके हैं माइनस। ठीक है, तो ये +64, वो +164 से फिर माइनस हो जाएगा -82। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 3x -82 इंटू x -2 इक्वल्स 0। इधर 3x -82 इक्वल्स 0 और x -2 इक्वल्स 0 इम्प्लाइज दैट ये तो सिंपली इस तरफ जाके पॉजिटिव बन जाएगा और ये +2 आ जाएगा। यहाँ पर होगा इम्प्लाइज दैट 3x इक्वल्स 82, और x आ जाएगा आपके पास 3 से डिवाइड हो जाएगा 82 से, क्योंकि लेफ्ट पे अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट पे जाके डिवाइड। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों रूट्स को वन बाय वन चेक कर लेते हैं ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके। ठीक है, तो ओरिजिनल इक्वेशन है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 11 माइनस एक्स प्लस 6 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस एक्स इक्वल्स 27 माइनस एक्स। तो एक रूट था हमारे पास x इज इक्वल टू 2, और दूसरा रूट था हमारे पास x इज इक्वल टू 82/3। अब हम 1/1 कन्फर्म कर लेते हैं, पहले हम इसको कन्फर्म कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, जहाँ पर भी x पुट कर रहे हैं आप, x नज़र आ रहा है वहाँ पर आपने 2 पुट कर देना, क्योंकि फर्स्ट रूट के अंदर यही है। तो 11 - 2 प्लस 6 - 2 इक्वल्स 27 - 2 का स्क्वायर रूट। ये आ जाएगा 25 का स्क्वायर रूट, एंड दैट इज़ 5 स्क्वायर रूट। ये आ जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर रूट, और ये 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और ये हो जाएगा 9 स्क्वायर रूट, और वो 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये कैंसिल आउट होंगे स्क्वायर रूट से। 3 + 2 = 5, यस 5 = 5, मतलब ये तो रूट सोल्यूशन सेट में आएगा। अब दूसरा भी हम कंफर्म कर लेते हैं। दूसरा रूट है सिंस x इज इक्वल टू 82/3, तो हम जहाँ पर भी नज़र आ रहा है हमें x, वहाँ पर 82/3 पुट कर लेते हैं। तो ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 11/1 माइनस 82/3। ठीक है, क्योंकि 11 का डिनोमिनेटर नहीं था, मैंने वैसे 1 लिख लिया, प्लस 6/1 माइनस 82/3 इक्वल्स 27/1 माइनस 82/3। ठीक है, अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे किस तरह से, हमने ये डिनोमिनेटर सेम करना है, तो 3 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 33/3 माइनस 82/3। दस स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर भी ऐसे ही 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 18/3 माइनस 82/3 इक्वल्स, इधर भी हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 27 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 7 21, 1 2 कैरी, 3 2 6/81/3 मल्टीप्लाई बाय 82/3 और इधर कॉमन स्क्वायर रूट। ठीक है, तो यह एलसीएम 3 आ गया, 81 माइनस 82 स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा -1/3 का स्क्वायर रूट। अब हम लेफ्ट साइड को भी सॉल्व कर लेते हैं, ये 3 एलसीएम आ जाएगा और 33 माइनस 82 का स्क्वायर रूट प्लस एलसीएम 3 और 18 माइनस 82 का स्क्वायर रूट। अगर हम 82 में से 33 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 82 और 33, ये 12 में से 3 रिमेनिंग 9 और 7 में से ये 49 हो जाएगा। ठीक है, -49/3। ठीक है, प्लस 82 में से अगर हम 18 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि डिफरेंट साइंस आ रहे हैं ना, ये प्लस है ये माइनस है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 में से 8 4 और 7 में से ये 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली ये पॉजिटिव तो ये माइनस, ये पॉजिटिव ये माइनस, ये माइनस का 64, ये माइनस का 49। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -64/3। ठीक है, तो अगेन हम यहाँ पर -1 मल्टीप्लाई बाय 49/3 करेंगे प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 64/3 कॉमन स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -1 मल्टीप्लाई बाय 49, या बल्कि 49 के बजाय हम इसको जो है ना 7 का स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि 49 7 का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। जो मैंने बेसिकली जो नंबर मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे होते हैं उनके स्क्वायर रूट को हम सेपरेट लिख सकते हैं, प्लस -1 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 8 स्क्वायर का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होगा, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होगा, और स्टूडेंट्स हमें पता है कि -1 का स्क्वायर रूट अयोटा होता है। ठीक है, जब 7 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 7 अयोटा/3 स्क्वायर रूट के साथ, इसी तरह से 8 अयोटा बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब स्क्वायर रूट इनका आ जाएगा 3 एलसीएम, तो 7 अयोटा प्लस 8 अयोटा यहाँ पर इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ -1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये अयोटा/3 आ जाएगा। ठीक है, अयोटा बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि 7 अयोटा और 8 अयोटा कितने होते हैं। ये 15 अयोटा बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड दैट इज़ नॉट इक्वल टू अयोटा बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। सो हमारे पास ये जो है x इज़ इक्वल टू 82/3, इसको हम एक्सट्रेनियस रूट डिस्कवर कर देंगे और डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, दिस इज़ एक्सट्रेनियस, so it won't be included in the solution set. So solution set only will be comprised of only 2, solution set is 2। ठीक है, तो हमारे solution set के अंदर सिर्फ ये +2 ही आएगा, जो हमारे पास 82/3 है ये solution set में नहीं आएगा। होपफुली इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 4a प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ a। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, पहला स्टेप यही है हमारा हर क्वेश्चन में राउंड अबाउट, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, नॉट स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जैसे ही हम दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये स्टेटमेंट इस तरह से बन जाएगी 4a प्लस एक्स माइनस a माइनस एक्स। तो स्टूडेंट्स आपने a को ज़रा प्रॉपर लिखना है, अदरवाइज़ ये 49 लगने लग जाएगा आपको, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। स्क्वायर इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ a का स्क्वायर। ठीक है, तो इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, आ जाएगा a। अब ये स्क्वायर बेसिकली बिल्कुल फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर वाला हिसाब है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लिखते हैं 4a प्लस एक्स इक्वल स्क्वायर, मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म 4a प्लस एक्स इंटू सेकेंड टर्म a माइनस एक्स, प्लस यहाँ पर बेसिकली प्लस नहीं आएगा क्योंकि माइनस है, तो इसलिए यहाँ पर हम फिर माइनस साइन पुट करेंगे। ठीक है, ये -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म आ गया, और उसके बाद प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ये a माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट, ये स्क्वायर भी स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट, तो रिमेनिंग आ जाएगा 4a प्लस एक्स माइनस 2 इंटू कॉमन स्क्वायर रूट इंटू 4a प्लस एक्स इंटू a
माइनस एक्स प्लस ए माइनस एक्स, ठीक है, इक्वल ए। अब ये 4a और a आपस में ऐड हो जाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 5a, एक्स और माइनस एक्स ये कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, तो इसलिए ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास एक्स एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा जी, बाकी बचेगा -2 इंटू 4a और प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स। अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करें यहाँ पर 4a प्लस ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स तो ये होगा, ये मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दी है और आप इसको यहाँ पर लिख सकते हो एज इट इज़ 4a² माइनस 3ax और माइनस एक्स स्क्र, ठीक है, इक्वल्स ए। अब ये हमारे पास जो -5a है इसको हम अगर राइट साइड पे ले लें तो ये -5a हो जाएगा प्लस ए, इनको सॉल्व करेंगे तो ये -4a बनेगा, ठीक है। तो हमारे पास राइट साइड पे है -2 इंटू स्क्र रूट ऑफ 4a² और उसके अलावा है -3ax और माइनस एक्स स्क्र। तो स्टूडेंट्स में ये जो -2 है इसको हम राइट साइड पे लेके जाके डिवाइड कर देते हैं, मतलब -4a ओवर -2 इक्वल्स स्क्र रूट ऑफ 4a² -3ax और माइनस एक्स स्क्र, ठीक है। अब ये माइनस माइनस से कैंसिल आउट होगा और 2 2 ज़ार 4 और ये हमारे पास आ जाएगा 2a इक्वल्स स्क्र रूट ऑफ 4a² -3ax और माइनस एक्स स्क्र। अब हम दोनों तरफ दोबारा से स्क्र ले लेंगे, स्क्र इसलिए लेंगे ताकि स्क्र रूट हमारा कैंसिल आउट हो सके। तो आपने वो पूरी स्टेटमेंट लिखनी है टेकिंग स्क्र ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा स्क्र रूट ऑफ 4a² -3ax माइनस एक्स स्क्र का स्क्र इक्वल्स 2a का स्क्र, ठीक है। तो ये स्क्र तो स्क्र रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी हमारे पास आ जाएगा 4a² -3ax माइनस एक्स स्क्र इक्वल्स 4a²। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, इस 4a² को दूसरी तरफ ले जाते हैं राइट साइड पर। तो 4a² तो ये वाला तो ऑलरेडी इधर था, ये पॉजिटिव था, और इसको जब हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो नेगेटिव 4a² बनेगा। तो इस तरफ हमारे पास बचता है -3ax माइनस एक्स स्क्र इक्वल्स कैंसल 0, ठीक है। तो इन दो के अंदर हमारे पास क्या कॉमन है, इन दो के अंदर हमारे पास सबसे पहले तो आपने इसको रीअरेंज करके लिख लेना, -x² -3ax। अब इनमें से -1 कॉमन लो ज़रा आप, तो x² प्लस 3ax इक्वल्स 0। तो -1 को दूसरी तरफ डिवाइड कर दें तो x² प्लस 3ax इज इक्वल टू 0 बाई -1 एंड दैट वुड बी 0, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0, 0 डिवाइड बाय समथिंग इज 0। अब इनके अंदर दो के अंदर हमारे पास x कॉमन है, x इंटू एक्स प्लस 3a। तो स्टूडेंट्स इधर जब भी दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब है कोई ना कोई तो उनमें 0 था। इधर x इज इक्वल टू 0 मतलब एक फैक्टर ये है x, इसको हम रखेंगे इधर x इज इक्वल टू 0 और सेकेंड फैक्टर इज इक्वल टू 0, और सेकेंड फैक्टर क्या है हमारे पास x प्लस 3a इक्वल्स 0 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -3a, क्योंकि जैसे ही दूसरी तरफ जाएगा तो ये नेगेटिव 3a बन जाएगा। तो हमारे पास दो रूट्स आ रहे हैं और इन दोनों को हम चेक भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर ही मैं लिख देता हूँ चेक, फर्स्ट रूट को पहले चेक करते हैं। ओरिजिनल इक्वेशन थी हमारे पास, ओरिजिनल इक्वेशन थी अगर मैं उसको देखता हूँ यहाँ पर, तो ओरिजिनल इक्वेशन थी 4a प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस एक्स इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ ए। तो यहाँ लिख लेते हैं हम ओरिजिनल इक्वेशन स्क्वायर रूट ऑफ 4a माइनस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस एक्स इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ ए। जहाँ पर भी एक्स नज़र आ रहा है वहाँ पर 0 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4a माइनस 0 माइनस ए माइनस 0 इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा बेसिकली 4a माइनस 0 तो यानी 4a ही आ जाएगा स्क्वायर रूट, माइनस यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ ए ही आ जाएगा इक्वल्स 0। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये जो स्क्वायर रूट है ये वाला, जिसको मैं डिफरेंट कलर से लिखता हूँ, ये वाला जो स्क्वायर रूट है इसके नीचे दो टर्म्स है 4 और a, तो मतलब ये 4 का भी स्क्वायर रूट है और a का भी स्क्वायर रूट है। तो इसको हम फिर लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट, आपको पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो है
दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर। तो स्क्वायर स्क्वायर से स्क्वायर रूट से कर रहे कटेगा, बाकी 2 बचेगा। तो इसको फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ ए। तो स्टूडेंट्स आप देखें यहाँ पर हमारे पास यहाँ दो हैं ए स्क्वायर रूट वाले बेस के साथ। तो यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट क्या बनता है 1। तो अगर मैं इसको फर्दर इस तरह से स्क्वायर रूट ऑफ ए इनमें से कॉमन भी ले लूँ, ठीक है, तो आ जाएगा अंदर 2 - 1, ठीक है, इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ ए। 2 - 1 क्या होता है 1। तो स्क्वायर रूट ऑफ ए अगर 1 से मल्टीप्लाई हो भी जाएगा तो सेम ही रहेगा, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए। इसका मतलब है जो x इज इक्वल टू 0 है, इसको तो हम सोल्यूशन सेट में लाजमी शामिल करेंगे। ये जो x इज इक्वल टू -3 है, इसको हम चेक कर लेते हैं। अगेन इक्वेशन लिखते हैं हम, स्क्वायर रूट ऑफ 4a माइनस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ a। जहाँ पर भी x नज़र आ रहा है वहाँ पर आपने x इज इक्वल टू 3a, ठीक है, -3 है, तो ये पुट कर दें। तो यहाँ पर है 4a माइनस इंटू -3a, ठीक है, माइनस स्क्वायर रूट a माइनस इंटू -3a इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ a। तो ये 4a माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3a स्क्वायर रूट माइनस a माइनस माइनस प्लस 3a इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ a, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर बेसिकली हमारे पास है, यहाँ पर था हमारे पास 4a प्लस एक्स, तो यहाँ पर प्लस और प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पर हमारे पास साइन आएगा माइनस का, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये 4a में से 3a कट गया तो बाकी सिर्फ आपके पास एक a बचेगा, ठीक है, माइनस इधर एक a और 3a हो जाएंगे टोटल 4a इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ a। अब हम देख लेते हैं कि जिस तरह मैं पहले बताया था आपको, स्क्वायर रूट ऑफ a का मतलब है इट इज़ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ a इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ a। अच्छा, ये a स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ a। अच्छा, अब ये हमारे पास पॉजिटिव है, तो इन दोनों में अगर हम देखें स्क्वायर रूट ऑफ a तो कॉमन है। अब यहाँ पर +1, क्योंकि टोटली हमने कॉमन ले लिया तो इसकी जगह पर सिर्फ +1 ही बचेगा। यहाँ पर -2 बचा और स्क्वायर रूट ऑफ a तो हम कॉमन ले चुके हैं ऑलरेडी। तो ये +1 -2 इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ a। हम देखते हैं +1 - 2 क्या आता है -1 और स्क्वायर रूट ऑफ a। अब ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, स्क्वायर रूट ऑफ a इज़ नॉट इक्वल टू पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ a, क्योंकि इसके साथ तो कोई साइन नहीं, तो ये तो पॉजिटिव था, ठीक है। तो पॉजिटिव इज़ नॉट इक्वल टू नेगेटिव, इसका मतलब है कि जो हमने ये सेकंड फैक्टर था हमारे पास x इज इक्वल टू -3a, इसे हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा एक्सट्रेनियस रूट, ठीक है, इट इज़ एक्सट्रेनियस रूट। इसको इसकी वजह से इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई। हमारा जो सोल्यूशन सेट होगा दैट विल बी कंप्राइज्ड ऑफ ओनली x इज इक्वल टू 0। तो सोल्यूशन सेट के अंदर तो हम x नहीं लिखेंगे, लेकिन सोल्यूशन सेट विल बी ओनली कंप्राइज्ड ऑफ 0, ठीक है। इस इक्वेशन में सिर्फ जो ये वाला रूट था इसी ने सिर्फ इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है, तो हम इसी को ही सोल्यूशन सेट में शामिल करेंगे, सबको नहीं शामिल करेंगे। होपफुली यह आइडिया हो गया होगा इस क्वेश्चन का। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने है x² + x + 1 होल स्क्वायर रूट माइनस x² + x - 1 होल स्क्वायर रूट इक्वल्स 1। स्टूडेंट, इस टाइप के अंदर आपने ध्यान से समझना है, एक काम आपने करना है, आपने देखना है कि ये x² + 1 + x + x यहाँ पर भी है और x² + x यहाँ पर भी है। तो आपने लिखना है सपोज x² + x इक्वल्स y, ठीक है। तो आपने y के इक्वेशन से सपोज कर लिया, तो आपकी द इक्वेशन विल बिकम y + 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y - 1 इक्वल्स 1। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ये क्वेश्चन बन गया, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये होगा y + 1 माइनस y - 1 होल स्क्वायर इक्वल्स 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपने a - b का होल स्क्वायर बन गया, तो ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आपने लिखना है यहाँ पर y + 1 होल स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म -2 इंटू y + 1 इंटू y - 1 प्लस y - 1 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स 1। तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होगा, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होगा।
वाई प्लस वन माइनस टू इंटू कॉमन स्क्वायर रूट इंटू वाई प्लस वन इंटू वाई माइनस वन और प्लस वाई माइनस वन। तो स्टूडेंट्स ये वाई, ये वाला वाई और ये वाला वाई, ये तो आपस में ऐड हो जाएंगे और टू वाई बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ये प्लस वन ये वाला और ये माइनस वन ये वाला, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। माइनस टू इंटू स्केयर रूट ऑफ वाई प्लस वन वाई माइनस वन, ये बिल्कुल ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला लगेगा, यानी वाई का स्केयर माइनस वन का स्केयर, ठीक है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अच्छा जी, इक्वल आ गया वन। अब हम क्या करते हैं, इस टू वाई को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो ये होगा वन माइनस टू वाई इक्वल्स माइनस टू इंटू वाई स्केयर माइनस वन का स्केयर वन ही होता है। अच्छा जी, अब आपने आगे क्या करना है, आगे आपने एक स्टेप ज़्यादा ध्यान से करना है, माइनस कॉमन लेना है यहाँ से। माइनस जैसे ही माइनस वन कॉमन लोगे तो ये नेगेटिव टू वाई बन जाएगा प्लस टू वाई और वन बन जाएगा माइनस वन। यहाँ पर माइनस टू वाई टू है इंटू वाई स्केयर माइनस वन, ठीक है। तो ये माइनस वन को आपने इस तरफ डिवाइड कर देना है, तो ये हो जाएगा माइनस टू बाई माइनस वन इंटू इंटू वाई स्केयर, ठीक है, इंटू वाई स्केयर माइनस वन इक्वल्स टू वाई माइनस वन। तो ये माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा प्लस टू इंटू वाई स्केयर माइनस वन इक्वल्स टू वाई माइनस वन। अब आपने अगेन इस स्केयर रूट को भी तो कैंसिल आउट करना है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, टू इंटू स्केयर रूट ऑफ वाई स्केयर माइनस वन का स्केयर और इक्वल्स टू वाई माइनस वन का स्केयर, ठीक है। यहाँ पर ये स्केयर जो है बेसिकली टू का भी है और ये स्केयर रूट का भी है, तो इसको सेपरेटली लिख लेते हैं, टू स्केयर इंटू स्केयर रूट ऑफ वाई स्केयर माइनस वन होल स्केयर इक्वल ये अब ए माइनस बी होल स्केयर बन गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए का स्केयर माइनस टू इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म माइनस बी का स्केयर, ठीक है, यानी सेकेंड टर्म का स्केयर। तो ये बेसिकली टू वाई का होल स्केयर था, तो टू यानी स्केयर टू का भी है और वाई का भी है, तो ये हो जाएगा टू का स्केयर फोर और वाई का स्केयर बन जाएगा वाई स्केयर माइनस टू टू ज़र फोर वाई और वन से मल्टीप्लाई होकर वही रहेंगे, मतलब माइनस फोर वाई बन जाएगा। और यहाँ पर ये प्लस था तो प्लस वन आ जाएगा, क्योंकि ए स्केयर माइनस टू ए भी प्लस बी स्केयर होता है, तो यहाँ पर ये प्लस साइन आना चाहिए। अच्छा, ये जो टू का स्केयर फोर हो जाएगा, ये स्केयर स्केयर रूट से कटेगा, इंटू आ जाएगा वाई स्केयर माइनस वन, ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट इसको अगर सॉल्व करते हैं, फोर को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाता है फोर वाई स्केयर माइनस फोर इक्वल्स ये फोर वाई स्केयर माइनस फोर वाई प्लस वन। अब हम इनको बेसिकली दूसरी तरफ ले जाते हैं इन दोनों टर्म्स को, तो ये हो जाएंगी फोर वाई स्केयर, ये वाला ऑलरेडी इधर था, ये पॉजिटिव, अब ये वाला जो पॉजिटिव है इसको मैं जैसे ही इधर लेकर आऊँगा तो ये नेगेटिव फोर वाई स्केयर बन जाएगा। उसके बाद माइनस फोर वाई, ये ऑलरेडी इधर था, और यहाँ पर जब माइनस फोर को राइट साइड पर लाएंगे तो ये प्लस फोर बन जाएगा और प्लस वन ऑलरेडी यहीं पर था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये वाई स्केयर और ये प्लस फोर वाई स्केयर और माइनस फोर वाई स्केयर ये तो कैंसिल आउट हो गए, बाकी और इधर हमारे पास जीरो है वैसे ही। अच्छा, अब हमारे पास बाकी बचता है माइनस फोर वाई और वन और फोर कितने हो जाएंगे फाइव। माइनस फोर वाई को अगर हम दूसरी तरफ ले जाएं तो ये प्लस फोर वाई बनेगा इक्वल्स फाइव। अब हमने क्या करना है, वाई की वैल्यू हमने तो फाइंड करनी है ना, तो वाई की वैल्यू आ रही है फाइव बाई फोर, ठीक है, ए की वैल्यू आ रही है। अब हमने वाई की वैल्यू तो फाइंड नहीं करनी थी, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था उसके अंदर तो एक्स आपको वेरिएबल दिया हुआ था, तो हम इसकी वैल्यू भी फाइंड करते हैं, ठीक है। मतलब हमने लिखना है सिंस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स and y is also equal to 5 by 4, so implies that x square plus x is also equal to 5 by 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब इनके नीचे तो 1 है और 4 ऊपर वाले एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होगा और 5 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा। अच्छा जी, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 इंटू, अब 4 मल्टीप्लाई होगा पूरे एक्सप्रेशन से, सिर्फ एक एक्स से या एक्स स्क्वायर से नहीं होगा बल्कि पूरे एक्सप्रेशन से, इक्वल्स 5 वन ज़ा 5, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स, फाइव को इस तरफ ले आते हैं, ये माइनस फाइव हो जाएगा इक्वल्स ज़ीरो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम देखते हैं कि ये जो इक्वेशन है इसको अगर किसी तरह से भी फैक्टराइज करने की कोशिश की जाए, इस तरह फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके, तो कोई भी ना मतलब मिड टर्म को ब्रेक करके तो हमारे पास सही आंसर नहीं आता है। तो मिड टर्म के बजाय फिर हम
यहाँ पर सेकंड फार्मूला लगाएंगे। सेकंड फार्मूला क्या था, क्वाड्रेटिक, सेकंड वे था क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेंगे, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जब यहाँ पर लगाएंगे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला था x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब यहाँ पर a b c डिफरेंट टर्म्स हैं, तो स्टूडेंट्स अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें, जो कि होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स ज़ीरो, तो यहाँ पर a हमारे पास है 4, b हमारे पास वो भी 4 है और c हमारे पास -5 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दो, माइनस इंटू +4 प्लस माइनस +4 का स्क्वायर -4 इंटू a 4 है और c -5 है ओवर 2a हमारे पास 4 आ गया। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा प्लस माइनस -4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर है 16 माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़ा 16 16 5 ज़ा 80 बाय 2 8 4 ज़ा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 96/8, ठीक है। तो अगर आप 96 को फैक्टराइज करो तो ये होगा 2 4 ज़ा 8 रिमेनिंग 2 8 ज़ा 16। तो स्टूडेंट्स ये मैंने कम्प्लीटली फैक्टराइज तो कर दिया 96 को, तो इसका आंसर आ रहा है 4 स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो इसकी जगह पर फिर इस 96 के स्क्वायर रूट की जगह हम लिख देंगे -4 प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 6/8। अब इनमें देखें तो हम हमारे पास 4 कॉमन आ रहा है, -1 इसकी जगह पर लिख देंगे, इस -4 की जगह पर हम -1 लिख देंगे, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6, क्योंकि 4 तो बाहर आ गया तो अंदर सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ 6 ही रह गया ओवर 8। अब 4 1 ज़र 4 और 4 2 ज़र 8, तो हमारे पास बनेगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6/2। तो यही हमारा सोल्यूशन सेट आ जाएगा। सोल्यूशन सेट इक्वल्स -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6/2। तो होपफुली आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी दैट हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स 3। तो स्टूडेंट्स अगेन हम अगर देखें तो यहाँ पर जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं दीज आर सेम, सो हम लिख सकते हैं सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स वाई, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब इन दोनों की जगह पर अगर y लिख दें तो इस तरह से इक्वेशन मॉडिफाई हो जाएगी, y प्लस 8 प्लस y प्लस 2 इक्वल्स 3। नेक्स्ट टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो हम यहाँ पर स्क्वायर ले लेते हैं दोनों तरफ, आपने पूरी स्टेटमेंट लिखनी है। अच्छा, तो इस तरह से लिख लेंगे y प्लस 8 स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 2 का कॉमन स्क्वायर इक्वल्स 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये अब हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये a प्लस बी होल स्क्वायर की तरह ही है। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर y प्लस 8 स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लिख लेते हैं 3 का स्क्वायर आ जाता है 9। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होगा और इधर भी ये जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। y प्लस 8 प्लस 2 इंटू कॉमन स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 8 इंटू वाई प्लस 2 प्लस y प्लस 2 इक्वल्स 9। तो स्टूडेंट्स ये भी y पॉजिटिव है, ये भी y पॉजिटिव है, तो ये दोनों ऐड होकर हमारे पास बन जाएंगे 2y, ठीक है। तो और इसी तरह से 8 और 2 भी पॉजिटिव हैं, तो ये हो जाएगा 2y प्लस 10, ठीक है, प्लस 2 इंटू वाई स्क्वेयर प्लस 10y प्लस 16, ठीक है। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करो सेपरेटली तो आपके पास यही आंसर आएगा इक्वल्स 9। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, दोनों को राइट साइड पे ले जाते हैं, तो ये हो जाएंगे 9 माइनस 2y माइनस 10। अब ये प्लस 9 और ये -10 ये सॉल्व होकर -2y और ये -9 -1 आ जाएगा, +9 तो 10 में से निकल गया, तो बाकी आपके पास माइनस का 1 बच जाएगा। बाकी है हमारे पास 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वेयर प्लस 10y प्लस 6।
तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, इनमें से -1 कॉमन ले लेते हैं। -1 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 2y + 1, और क्योंकि दोनों नेगेटिव थे पहले, अब पॉजिटिव क्योंकि -1 कॉमन ले लिया हमने। और -1 को ऐसा करते हैं, दूसरी तरफ स्क्वायर रूट, दूसरी तरफ 2 से डिवाइड कर देते हैं, y² + 10y + 6। तो ये जैसे ही -1 यहाँ पर डिवाइड होगा 2y -1, तो ये +2 है, प्लस माइनस कैंसिल आउट होकर ये -2 हो जाएगा, इनटू एज इट इज़। तो ये मैंने लिख दिया। अब हमने अगेन ये, क्योंकि ये वाले स्क्वायर रूट को भी तो हमने कैंसिल आउट करना है, तो इसके लिए भी स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट करने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा हमारे पास -2 इंटू वाई स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ y² + 10y + 6 का होल स्क्वायर इक्वल्स 2y + 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर +2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4y² + 4y + 1। और यहाँ पर अब ये स्क्वायर जो है बेसिकली इस स्क्वायर रूट के ऊपर भी है और ये -2 के ऊपर भी है, तो ये -2 का सेपरेट स्क्वायर लिखेंगे। और हमारे पास, तो ये हमारे पास इस तरह से इसका स्क्वायर अलहदा लिख देंगे। अब -2 का स्क्वायर होता है 4 इंटू ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटू y² + 10y + 16, ठीक है, इक्वल्स 4y² + 4y + 1। इसको अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इस 4 को, तो ये आ जाएगा 4y² + 40y + 16 4 ज़ा 64 इक्वल 4y² + 4y + 1। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इन सब को उठाते हैं और इधर लेफ़्ट साइड पर ले आते हैं। तो 4y² ये वाला, और अब ये जो +4 है ये -4y² बन जाएगा। इसी तरह से +40y, और ये 4y इधर आके -4y बन जाएगा। इसी तरह से +64, और ये -1 बन जाएगा इधर आके, क्योंकि उधर +1 था। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास 40y में से ये 36y बच जाएगा, और ये +63 इक्वल्स 0। तो 36y तो हमारे पास इसी तरफ रहेगा, लेकिन हम इस 63 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये -63 बन जाएगा। अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 63 हो जाएगा, क्योंकि ये 36 इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, अगर ये 3 से कैंसिल आउट होता है, 3 2 ज़ार 1 ज़ार, 3 1 ज़ार 2 ज़ार, ठीक है। फर्दर 3 से 3 7 ज़ार और 3 4 ज़ार, तो मतलब -7/4 वैल्यू आ जाएगी y की, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स हमने तो जो y सपोज किया था वो क्या था, y वाज इक्वल टू, एक्चुअली अगर हम ओरिजिनल क्वेश्चन में देखें जो मैंने ऊपर लिखा था, तो y था x² + 3x के हमने इक्वल सपोज किया था, लेकिन हमारे पास y की वैल्यू जो आ रही है वो -7/4 भी आ रही है, ठीक है। तो ये हम इस तरह से कर लेंगे, -7/4। तो इसका मतलब है x² + 3x = -7/4। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं x² + 3x = -7/4। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 4 को, जब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू x² + 3x = -7। 4 को अंदर अप्लाई करेंगे, ये बनेगा 4x² + 12x, और ये -7 इधर आके +7 बन जाएगा, इक्वल 0। तो स्टूडेंट्स अब अगर हम इसको किसी तरह से भी सॉल्व करना चाहें फैक्टराइजेशन से, तो वह मेरा नहीं ख्याल कि हो सकता है। तो हम फिर इसको किस तरह से करेंगे, यहाँ पर अगेन हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, x = -b + -√b² - 4ac/2a। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि ax² + bx + c है उसे कंपेयर करें, तो ये 4 हमारे पास a बन जाएगा, +12 b बन जाएगा, और +7 c बन जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, x = -b मतलब -+12 प्लस माइनस b क्या है हमारे पास 12, 12 का स्क्वायर ले लेंगे, -4 इंटू a है 4 और c है 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 क्या बनेगा, 2 इंटू +4 लिखते हैं, ठीक है। अगर हम फर्दर यहाँ पर इनके आंसर्स लिखते हैं तो प्लस माइनस -12, ठीक है, प्लस माइनस, अब 12 का स्क्वायर जो होता है दैट इज़ 144, -4 4 ज़ा 16 और 16 4 7 112 डिवाइडेड बाय 2 4 ज़ार 8, ठीक है। अब ये -12 प्लस माइनस 144 में से अगर 112 को सब्ट्रैक्ट करें तो 2 और 32 बन जाएगा,
स्क्वायर रूट ओवर 1 में से 1 0 और बाय 8। अब हम 32 का स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने इस 32 को यहाँ पर फैक्टराइज कर लिया और इसका आंसर ये हमारे पास आ रहा है 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम -12 प्लस माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 8। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 4 कॉमन आ जाएगा। 4 इंटू 4 -3 -12 होता है, प्लस माइनस हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 8। 4 1 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बनेगा, सो क्योंकि यही आंसर आ रहा है एक्स का, सो सोल्यूशन सेट इज साइन सोल्यूशन सेट का -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाई 2। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि यही एक्स की वैल्यू आ रही है। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल्स 5। अगेन स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x जो है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी कॉमन है। हम यहाँ पर सपोज करेंगे, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स वाई, और लिख लेंगे इक्वेशन को मॉडिफाई करके y प्लस 9 प्लस y प्लस 4 इक्वल्स 5, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब यहाँ पर हम अगर स्क्वायर लें तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 9 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 4 का कॉमन स्क्वायर इक्वल्स 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25, और ये इधर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर की तरह ही है ना, तो y प्लस 9 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म y प्लस 9 इंटू वाई प्लस 4 प्लस सेकेंड है हमारे पास y प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा और रिमेनिंग हमारे पास आ जाएगा y प्लस 9 प्लस 2 इंटू कॉमन स्क्वायर रूट इंटू वाई प्लस 9 इंटू वाई प्लस 4 प्लस वाई प्लस 4 इक्वल्स 25। अब ये पॉजिटिव वाई ये पॉजिटिव वाई ये ऐड होकर 2y हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद ये प्लस 9 और ये प्लस 4 ये ऐड होकर 13 हो जाएंगे, प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वाई प्लस 9 इंटू वाई प्लस 4। इन्हें अगर सॉल्व करें तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 इक्वल्स 25। अब हम इन दोनों को राइट साइड पे ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 25 माइनस 13, क्योंकि 13 इस तरफ पॉजिटिव है दूसरी तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगा, और -2y। सॉल्व करने पर -2y और प्लस 12 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36। तो स्टूडेंट्स अगेन हम यहाँ से माइनस को कॉमन लेंगे। ठीक है, ताकि हमारे पास जो वेरिएबल है वो पॉजिटिव बन जाए। -1 कॉमन, 2 या यहाँ पर ऐसा करते हैं -2 कॉमन लेते हैं। ठीक है, -2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास जो है वेरिएबल वो बिल्कुल ही वाई रह जाएगा। ठीक है, वाई और ये प्लस की बजाय यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने माइनस जब कॉमन लिया है तो -6 हो जाएगा, 2 6 12। तो यहाँ पर हमारे पास साइन चेंज हो जाएंगे। अच्छा जी, इधर हमारे पास बच जाता है 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36। अब -2 को हम क्या करते हैं इस तरफ डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाएगा 2 ओवर वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 बाई -2। ये -2 प्लस 2 से कैंसिल आउट होगा और ये आ जाएगा -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 इक्वल्स y-6। अब अगेन हमने इस स्क्वायर रूट को भी कैंसिल आउट करना है तो दोबारा से स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब जब यहाँ पर स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा -1 स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 का कॉमन स्क्वायर इक्वल्स y-6 का कॉमन स्क्वायर। तो ये बेसिकली a माइनस बी होल स्क्वायर की तरह है। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर -12y, क्योंकि 2 6 12 है और 2y को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12y हो जाएगा प्लस 36। और ये बेसिकली स्क्वायर जो है ये -1 का भी है और इस स्क्वायर रूट वाले का भी एक्सप्रेशन का भी है, तो ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 13y
प्लस 36 का स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही, ठीक है। 1 से जिसको मर्जी मल्टीप्लाई करो वही रहता है सेंटेंस। वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36, ये 1 से मल्टीप्लाई होके वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 इक्वल्स वाई स्क्वायर, और ये माइनस है, -12y प्लस 36। अब हम इन सब को उठाते हैं और दूसरी साइड पर ले आते हैं, तो ये एक्सप्रेशन इस तरह से हो जाएगा, वाई स्क्वायर, ये वाला प्लस इधर आके -y स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 13y इस तरफ आके ये -12 प्लस 12y बन जाएगा, और प्लस 36, और ये प्लस 36 इधर आके -36 बन जाएगा, इक्वल्स 0, क्योंकि राइट साइड पे कुछ भी नहीं बचा। अब ये प्लस वाई स्क्वायर नेगेटिव वाई स्क्वायर से कैंसिल आउट होगा, 36 -36 से कैंसिल आउट, और रिमेनिंग हमारे पास आ गया, और 13y और 12y 25y इक्वल्स 0। तो स्टूडेंट्स हमने तो y की वैल्यू सिर्फ फाइंड करनी है, तो y हो जाएगा 0/25 एंड y इज इक्वल टू 0। एंड सिंस हमने यहाँ पर सपोज किया था y वॉज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और y का आंसर हमारे पास 0 भी आ रहा है, इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x भी 0 के इक्वल है, क्योंकि जब हमारे पास लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी तो सेम ही होंगी। तो राइट साइड हमारे पास आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 3x। इसको अगर फैक्टराइज करें तो इन दोनों में हमारे पास x कॉमन है, अंदर आ जाएगा x प्लस 3 इक्वल्स 0। जब भी दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब इधर x इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी -3, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर सोल्यूशन सेट बनेगा 0, -3, ठीक है। तो ये हमारे पास इस एक्सप्रेशन का सोल्यूशन सेट बन जाएगा।